प्रिय भक्तों, सोचिए, एक गांव है, हरियाली से लबालब। वहां रहते हैं दो भाई, जोड़ी ऐसी मानो एक जान दो शरीर। बद्धा भाई महेंद्र, सरल भोला, जिसके हर सुबह की शुरुआत शिव मंदिर के जल से होती है। छोटा भाई शिवम, जिसकी हर सांस में बस यही है, भैया आप रहते हुए मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। पर कहते हैं ना, जहां प्रेम होता है वहां ईर्ष्या भी अपना घर बना लेती है। जहां भक्ति होती है वहां अहंकार भी दस्तक देता है। इस कथा को सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे एक नई बहू के आते ही इस घर में खुशियों की जगह कलह ने ले ली। कैसे रूपा के मन के जहर ने शिवम को इतना बदल दिया कि उसने अपने देवता समान भाई को ही नकार दिया। और सबसे बड़ा प्रश्न, जब हर तरफ अकाल पड़ा, सबकी फसलें सूख गईं, तो कैसे महेंद्र की उस बंजर जमीन ने रातों रात सोना उगल दिया। कैसे शिवम के पैरों तले जमीन खिसक गई और महेंद्र की झोंपड़ी महल बन गई। प्रिय श्रोताओं, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह है महादेव की उस लीला का साक्षात प्रमाण। जहां वे अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसे दुख की गहराइयों में ले जाते हैं और फिर एक ऐसा चमत्कार करते हैं कि सारा संसार देखता रह जाता है। तो तैयार हो जाइए सोमवार की इस दिव्य कथा को सुनने के लिए, क्योंकि यह कथा सिर्फ मनोरंजन नहीं, आत्मशुद्धि का मार्ग है। इसे पूरा सुनिएगा अंत तक। वीरपुर, प्रेम और विश्वास की वह धरती प्राचीन भारत की उपजाऊ धरती पर बसा था एक सुंदर गांव वीरपुर। नाम ही ऐसा था मानो यहां वीरों का वास हो। लेकिन इस गांव की असली वीरता इसके योद्धाओं में नहीं, बल्कि यहां के लोगों के दिलों में बसती थी। चारों ओर हरियाली का ऐसा अंबार था मानो धरती माता ने हरा वस्त्र पहन रखा हो। गांव के ठीक बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसकी ऊंची चोटी पर तिरंगा झंडे की तरह भगवा ध्वज लहराता था। इस मंदिर की घंटियों की आवाज ही वीरपुर की जान थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही यहां घंटियां बजती और पूरा गांव जाग जाता। गांव के बीचों बीच जहां चार रास्ते मिलते थे, वहां एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था। उसकी जटाएं ऐसी फैली थीं मानो शिव जी की जटाओं का ही कोई रूप हो। बुजुर्ग कहते थे कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी सच्चे मन से महादेव का ध्यान करता है, उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। ऐसे ही पवित्र और रमणीक गांव में रहता था एक किसान परिवार। नाम था महेंद्र और शिवम, दोनों भाई, पर नभ और जमीन का अंतर। चलिए आपको इनसे करीब से मिलवाता हूं। महेंद्र, जिसके माथे पर शिव का तिलक और हृदय में शिव का वास। महेंद्र बड़ा भाई, उम्र तब 30 बसंत देख चुकी थी। उसका रंग सांवला था, पर शरीर पर मेहनत के ऐसे निशान थे कि देखने वाला सम्मान से सिर झुका देता। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उनमें समंदर समा गया हो। वह ज्यादा बोलता नहीं था, पर जब बोलता तो उसके हर शब्द में सच्चाई और प्रेम झलकता। महेंद्र के दिन की शुरुआत कैसे होती थी, यह देखने लायक था। रात के तीसरे पहर जब सारा गांव गहरी नींद में सोया होता, महेंद्र की आंखें अपने आप खुल जाती। न कोई अलार्म, न कोई आवाज, बस अंतर्मन की वे घंटी बजती। उठो महेंद्र, महादेव तुम्हें बुला रहे हैं। वह चुपचाप उठता। प्रिया, उसकी धर्मपत्नी, को जगाने से डरता। वह भीतर के कमरे में उसी तरह सोती रहती जैसे कोई मासूम बच्ची। महेंद्र धीरे से बाहर आता, ठंडे पानी से स्नान करता और फिर उस शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए निकल पड़ता, जो उसके घर से कुछ ही दूर था। रास्ते में वह एक एक कदम पर महादेव का नाम लेता। उसके मुख से फूटता, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और ऐसा लगता मानो वह बोल नहीं रहा, बल्कि सृष्टि के उस मूल मंत्र को साकार कर रहा हो। गांव वाले कहते थे, महेंद्र की भक्ति में कोई कमी नहीं, महादेव उससे जरूर प्रसन्न है। पर महेंद्र का असली रूप तब सामने आता था जब वह अपने छोटे भाई शिवम के साथ होता। शिवम, बड़े भाई की आंखों का तारा शिवम, महेंद्र से ठीक 5 साल छोटा, उम्र 25 साल। देखने में बिल्कुल महेंद्र की तरह सांवला और हट्टा कट्टा, पर भाई से एक बात में बिल्कुल अलग। शिवम का स्वभाव थोड़ा चंचल और अधीर था। वह जल्दी बोलता, जल्दी हंसता और जल्दी ही नाराज भी हो जाता। लेकिन उसकी इन सब कमियों को महेंद्र कभी देखता ही नहीं था, क्योंकि महेंद्र की नजरों में शिवम सिर्फ उसका छोटा भाई नहीं था, वह उसका पुत्र था, उसकी संतान थी। हाँ, यह सुनकर आपको अजीब लगा होगा, कैसे एक भाई अपने छोटे भाई को बेटा समझ सकता है। प्रिय भक्तों, यह कहानी उस समय की है जब उन दोनों के माता पिता का साया बहुत पहले ही उठ चुका था। महेंद्र महज 12 साल का था जब उसने अपने पिता को खोया, और 15 साल की उम्र में मां भी उसे छोड़कर दूसरी दुनिया चली गई। मां के अंतिम संस्कार के दिन वो दृश्य आज भी गांव वालों की आंखों में तैरता है। महेंद्र ने अपने गालों से बहते आंसुओं को पोंछा भी नहीं। वह सीधा अपने 11 साल के छोटे भाई शिवम के पास गया। शिवम भूखा प्यासा रो रहा था। मां की चिता से उठती लपटें उसकी आंखों में अंगारे बनकर चुभ रही थीं।
तब महेंद्र ने क्या किया सुनिए। उसने अपनी दोनों हाथों को शिवम के सिर पर रख दिया और कहा, शिवम, तू अब मेरा बेटा है। तुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी। मेरी गोद तेरी माँ है, मेरे कंधे तेरे पिता हैं और मेरा भोलेनाथ, वह हम दोनों का मालिक है। उस दिन के बाद से महेंद्र ने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। वह खुद भूखा रहता लेकिन शिवम को पेट भर खिलाता। वह खुद फटे कपड़े पहनता लेकिन शिवम के लिए नए वस्त्र लाता। उसने शिवम को हाथ से पकड़कर चलना सिखाया, उसे लिखना पढ़ना सिखाया, उसे कुश्ती के दांव सिखाए और सबसे बढ़कर उसे शिव भक्ति का पाठ पढ़ाया। और शिवम, वह अपने भैया से बेइंतहा प्यार करता था। उसके लिए महेंद्र कोई बड़ा भाई नहीं बल्कि देवता था। वह कहता, भैया की एक आवाज पर मैं समुंदर पार कर जाऊं। गांव की हर औरत, हर मर्द, हर बच्चा दोनों भाइयों के इस प्रेम को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता। लेकिन प्रिय श्रोताओं, क्या प्रेम कभी स्थायी होता है? क्या लालच और अहंकार की दीवारें कभी नहीं खड़ी होती? प्रिया, वह स्नेह की मूरत महेंद्र की पत्नी प्रिया, उसे महादेव ने ऐसे भेजा था जैसे कह रहे हो, महेंद्र, तूने मुझे जल चढ़ाया, अब मैं तुझे एक देवी भेज रहा हूं। प्रिया देखने में सादी थी पर उसके व्यवहार में इतना तेज था कि देखने वाला दंग रह जाता। उसने कभी महेंद्र और शिवम के इस रिश्ते में दरार नहीं आने दी, बल्कि वह तो दोनों भाइयों के बीच प्रेम की कड़ी और मजबूत करती थी। वह शिवम को देवर नहीं, बेटा मानती थी। जब शिवम सुबह खेत पर जाता, प्रिया खुद उसके माथे पर तिलक लगाती और कहती, जा, महादेव तेरी रक्षा करें। शिवम भी प्रिया को मां की तरह मानता था। वह कहता, भाभी, जब तक आपका हाथ मेरे सिर पर है, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। 3 साल पहले जब प्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया, गौरी, तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। शिवम ने उस बच्ची को अपनी गोद में लिया और बोला, यह मेरी लाडली है, इसकी शादी में मैं पूरा खर्च उठाऊंगा। सब कुछ इतना सहज था, इतना सुंदर, इतना पवित्र। लेकिन प्रिय श्रोताओं, आइए याद रखिएगा, सुख के बाद ही तो दुख आता है, सुबह के बाद ही तो रात, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा लेना कभी नहीं भूलते। और वह परीक्षा लेकर आई एक स्त्री जिसका नाम था रूपा। रूपा, सुंदरता का वह रूप जिसमें जहर भरा था। प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनिए, यह कहानी का वह मोड़ है जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है, जहां प्रेम के अंदर ईर्ष्या का जहर घुलता है, जहां भाई के हाथ से भाई का हाथ छूटता है। शिवम की उम्र अब 25 साल की हो गई थी। महेंद्र ने सोचा, अब शिवम की शादी कर देनी चाहिए। घर में नई बहू आएगी तो और खुशियां आएंगी। बहुत ढूंढने के बाद गांव से लगभग 25 कोस दूर बसे गांव बल्लभगढ़ से एक लड़की पसंद की गई। उसका नाम था रूपा। रूपा नाम सुनते ही मन में एक सुंदर चित्र उभरता है, और वह सच में बहुत सुंदर थी। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें जैसे हिरण की हों, बाल काले और घने, चाल में ऐसी नाजाकत थी मानो वह घास पर पैर रख रही हो। लेकिन सुंदरता का हर रूप सोना नहीं होता। कहते हैं ना, हरे भरे पेड़ पर भी कड़वे फल लगते हैं। रूपा सुंदर तो थी, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत कुटिलता थी। वह अपने घर में सबसे छोटी थी। उसके पिता ने उसे बिगाड़ कर रखा था। उसे बचपन से ही ऐशो आराम की आदत थी। उसे न तो खेतों की मिट्टी पसंद थी, न जानवरों की गंध। उसे तो बस अच्छे कपड़े, गहने और दूसरों पर रोब जमाना पसंद था। जब सगाई हुई तो महेंद्र और प्रिया ने रूपा को किसी देवी की तरह आदर दिया। प्रिया ने अपने हाथों से उसके गहने बनाए। महेंद्र ने उसके पिता को जितना दान दिया उतना शायद ही कोई देता। लेकिन रूपा की मां, वह भी ऐसी ही कुटिल थी। उसने रूपा के कान में एक जहरीला मंत्र फूंक दिया, बेटी, तू जहां जाए वहां का राज खुद बन। बड़े भाई भाभी को कभी अपने से ऊपर मत आने देना। तेरा पति तेरा है, उसे किसी और के साथ बांटना मत। यही वे 3 वाक्य थे, बस 3 वाक्य, जिन्होंने एक सुंदर परिवार को तहस नहस करने की ताकत रखी थी। शादी, वह दिन जो आखिरी खुशियों का दिन था, शिवम की शादी का दिन आया। पूरा वीरपुर सज गया। हर घर के आंगन में दिए जल रहे थे। बारात की बैंड बाजे वाली आवाज से पेड़ों पर बैठे पक्षी भी डरकर उड़ने लगे थे। महेंद्र ने उस शादी में जो किया वह देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, जो उसने 20 साल की मेहनत से जमा की थी, शिवम की शादी पर लुटा दी। उसने शहर से सबसे अच्छा सूट, सबसे अच्छे जेवर, सबसे अच्छा खाना मंगवाया। प्रिया ने पूरे 1 महीने तक दिन रात एक किए। वह थकी नहीं, बस रूपा की हर इच्छा पूरी करती रही। शादी के अगले दिन जब रूपा इस घर में आई तो उसने सबसे पहले क्या देखा? मंदिर, शिवलिंग, घर से निकलती धूप की किरणें, महेंद्र की सादगी, प्रिया के साड़ी के आंचल में लगे हुए छोटे छोटे छेद, और बस उसकी आंखों में एक अलग रौनक आ गई। पर वह रौनक प्रेम की नहीं थी, वह रौनक थी योजना की। रूपा ने घर का हर कोना देखा, हर चीज को वैज्ञानिक तरीके से जांचा। उसने सोचा, इस घर में असली मालिक कौन है?
असली ताकत किसके पास है? जमीन किसके नाम है? पैसा कौन रखता है? उसने पहले ही दिन यह जान लिया कि महेंद्र ही असली मुखिया है। शिवम तो बस एक वफादार नौकर की तरह उसके इशारों पर नाचता है। रूपा को यह बात जहर की तरह लगी। उसने सोचा, यह एक ऐसा घर है जहां नई बहू की कोई इज्जत नहीं। मेरे शिवम को यहां बिना पूछे कैसे काम दिया जाता है? मैं इसे बदलूंगी और शिवम को इतना ऊंचा उठाऊंगी कि ये लोग देखते रह जाएं। जहर घोलने की शुरुआत। रूपा का पहला हथियार नाटक प्रिय भक्तों। अब कहानी का वह दौर आता है जहां रूपा अपने कपट के रंग दिखाना शुरू करती है। वह सीधा आकर कुछ नहीं कहती। वह बड़ी चालाक थी। उसने शिवम में गलत बात डालने के लिए 3 हथियारों का इस्तेमाल किया। 1, प्रेम का नकली ट्रस्ट। वह शिवम को यकीन दिलाती थी कि वह सिर्फ उसका सुख चाहती है, जबकि वह चाहती थी घर में तख्ता पलट। 2, करुणा का नाटक। वह अपने को पीड़ित देवी की तरह पेश करती थी जिसे सारा संसार सताता है। 3, भविष्य का भूत। वह शिवम को डराती थी कि अगर आज उसने अलग नहीं हुआ तो कल महेंद्र सब कुछ अपने बच्चों को लिखकर चला जाएगा। रूपा का कोई भी कार्य सीधा नहीं था। वह जाल बुनती थी, धीरे धीरे, चुपके से, बिना महेंद्र को भनक लगे। शिवम शुरू में इन बातों पर हंस देता। वह कहता, रूपा तू पागल है, भैया से बढ़कर मेरा कोई नहीं, भाभी मुझे मां की तरह प्यार करती है, तू यह सब क्यों कह रही है? पर रूपा ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे जहर की बूंदें शिवम के कानों में डालती रही। जैसे कोई डॉक्टर सुई से दवा डालता है, वैसे ही। 1 महीना बीता, 2 महीने, 3 महीने। शिवम पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर वह भोलापन नहीं था। उसकी बातों में कड़वाहट आने लगी थी। वह महेंद्र की बातों का उल्टा जवाब देने लगा। रूपा के बीज अंकुरित होने लगे थे। महेंद्र, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह रात भर करवटें बदलता रहता। प्रिया से कहता, प्रिया, शिवम में कोई बदलाव आया है या मुझे भ्रम हो रहा है? प्रिया आश्वासन देती, कुछ नहीं स्वामी, शादी के बाद थोड़ा बदलाव आता है, समय बीतने पर सब ठीक हो जाएगा। पर समय बीतने के साथ सब कुछ और बिगड़ता गया। वह दिन जब पहली बार महेंद्र की आंखों में आंसू आए, वह दिन रविवार था। अगले दिन सोमवार था, महादेव का दिन। महेंद्र हमेशा की तरह घर के बाहर बैठा शिवम की प्रतीक्षा कर रहा था कि दोनों साथ में मंदिर चलें। रात करीब 8 बजे शिवम घर आया। महेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, आओ छोटू, स्नान कर लो, फिर चलते हैं। सोमवार की पहली सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाने में बहुत फल है। यह सुनते ही रूपा, जो कमरे के भीतर से यह सब सुन रही थी, बाहर आई। उसने एक बड़ा सा नकली तमाशा खड़ा किया। वह जोर जोर से कराहने लगी और बोली, हाय, मैं क्या करूं? मेरे पति तो मुझसे कुछ कहते ही नहीं, सबके इशारों पर चलते हैं। मेरी तो यहां कोई सुनता ही नहीं। शिवम का चेहरा देखते देखते गहरा हो गया। उसने महेंद्र से कहा, भैया, आज मैं नहीं आऊंगा मंदिर, मुझे रूपा खराब है, आप अकेले चले जाओ। महेंद्र ने प्रिया से कहा तो वह तुरंत रूपा को देखने के लिए दौड़ी। पर रूपा ने ऐसा नखरा दिखाया कि बस वह भी वहां से चली आई। उस रात महेंद्र ने अकेले मंदिर जाने का फैसला किया। वह सोच रहा था, महादेव, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? शिवम की नजरों में मैं क्यों गिर रहा हूं? लेकिन प्रिय भक्तों, सबसे बड़ा झटका अगले दिन आना था, सोमवार की सुबह। सोमवार का दिन जब शिवम से उसके भैया छिन गए। प्रिय श्रोताओं, अब ध्यान से सुनते हैं। सोमवार की वह सुबह वीरपुर के इतिहास में हमेशा के लिए काला दिन बनकर रह गई। सुबह के 4 बजे महेंद्र उठा। उसने स्नान किया। उसने शिवम के कमरे का दरवाजा खटखटाया। शिवम, उठो, सोमवार है। महादेव का दिन। जो इस दिन जल चढ़ाता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं। दरवाजा खुला, लेकिन बाहर शिवम नहीं, रूपा आई। उसके चेहरे पर नींद के पिल्लाकर कहा, बस करो दीदार, रोज रोज पीछे पड़े रहते हो। शिवम अब बच्चा नहीं रहा, उसे आराम चाहिए, तुम अकेले जाओ ना। महेंद्र सन्नाटे में खड़ा रह गया। उसके हाथों की थाली कांप रही थी। शिवलिंग पर चढ़ाने वाला जल थाली से गिर रहा था। तभी शिवम कमरे से बाहर आया। उसने महेंद्र की तरफ देखा, पर वे आंखें, वही आंखें जो कभी प्यार से भैया पुकारती थीं, अब उनमें थी नाराजगी और झुंझलाहट। शिवम ने कहा, भैया आप जाओ, मैं अब थोड़ी देर में आता हूं, रूपा ठीक नहीं है। महेंद्र के मुंह से कुछ नहीं निकला। वो चुपचाप वहां से चला गया। मंदिर पहुंचा, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो रो रहा था। मन ही मन महादेव से बोल रहा था, प्रभु, मैंने क्या पाप किया? मेरे शिवम को मुझसे क्यों दूर कर रहे हो? उधर घर में रूपा ने अपनी चाल चल दी। उसने शिवम को भड़काते हुए कहा, देखा, तुम्हारे भैया तुम्हें रोज सुबह 4 बजे उठाते हैं, तुम थक जाते हो, लेकिन उन्हें परवाह नहीं। वे तो सिर्फ अपनी भक्ति दिखाना चाहते हैं, और तुम तो उनका नौकर बनकर रह गए हो। शिवम के सीने में ज्वालामुखी फूट पड़ा।
उसने मेज पर रखा जल का गिलास धड़ाम से उठाया और फर्श पर पटक दिया। वो चिल्लाया, बस अब बहुत हुआ। आज मैं भैया से साफ साफ कहूंगा, मुझे अलग रहना है, मुझे मेरा हक चाहिए। प्रिया जो रसोई में खड़ी ये सब सुन रही थी, उसके हाथ से लोटा छूट गया। वो रोने लगी। और वो दिन आ गया, बंटवारे का दिन। प्रिय भक्तों, ये देखते ही बनता है कि एक स्वार्थी स्त्री के कारण भाई के हाथ से भाई कैसे बिछड़ गया। महेंद्र जब मंदिर से लौटा तो उसने देखा पूरे गांव के मुखिया लोग उसके घर पर जमा थे। शिवम कुर्सी पर बैठा था, रूपा उसके बगल में खड़ी थी। गांव के दो बुजुर्ग बीच में बैठे थे, वे न्याय करने वाले थे। महेंद्र ने प्रिया से पूछा, क्या हो रहा है? प्रिया अपनी साड़ी के आंचल से आंसू पोंछते हुए बोली, शिवम जमीन बंटवारा चाहता है, वो अलग होना चाहता है। महेंद्र के सीने में जैसे कोई तीर चला। वो एकदम से वहीं पर झुक गया। उसने दीवार का सहारा लिया, फिर तुरंत अपने आप को संभाला। वो उठा, शिवम के पास गया और बोला, छोटू, ये तू क्या कर रहा है? मैं तो तुझे बेटा मानता हूं, बंटवारे की क्या बात कर रहा है? तेरा वही है जो मेरा है। रूपा ने बीच में टोकते हुए कहा, अरे भैया, बेटा तो आपका अपना है, ये तो देवर है, अलग रहने में कोई बुराई नहीं। हम अपना हिस्सा ले रहे हैं, आपका नहीं छीन रहे। उसके शब्द महेंद्र को चाकू की तरह लगे। उसने महसूस किया उसका लाड़ला शिवम अब उससे दूर जा रहा है। शिवम की जमीन का बंटवारा हुआ। गांव के बुजुर्गों ने भूमि को 2 हिस्सों में बांटा। सबसे उपजाऊ जमीन जो नदी के किनारे थी और जहां 3 फसल लगती थी, वो शिवम के हिस्से में गई। सबसे अच्छा कुआं, सबसे अच्छा बगीचा, सब कुछ शिवम को मिला। और महेंद्र को मिला गांव की सीमा पर स्थित वो बंजर भूमि, जहां पत्थरों के सिवा कुछ नहीं था, जहां सिर्फ बिच्छू, सांप और कंटीली झाड़ियां थीं, जिस जमीन पर कोई दाना पानी नहीं उगता था। मकान का भी बंटवारा हुआ। पक्का मकान शिवम को मिला और महेंद्र को मिली वो टूटी फूटी झोपड़ी, जिसकी छत में से बारिश पानी टपकता था। प्रिया उस समय दीवानी हो गई। वो रूपा के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, बहू मेरी बात सुन ले, ऐसा मत कर, हम एक परिवार हैं, बिखर मत जा। लेकिन रूपा ने उसे उठाया तक नहीं। वो घूमकर अंदर चली गई। और शिवम, वो उसी कमरे में खड़ा अपने भाई की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही भाव था, निर्ममता। मानो वो महेंद्र को पहचानता ही नहीं। महेंद्र ने अपना कंधा उसकी तरफ बढ़ाया, जैसे पिता अपने पुत्र को सहारा देता है। पर शिवम ने पीछे हटकर कहा, बस भैया, अब बहुत हो गया, हम अब अलग हैं, आप अपनी राह, हम अपनी। उसने भैया कहा, पर उस भैया में वो अपनापन नहीं था। वो तो बस एक औपचारिकता थी। बंजर जमीन की ओर एक भाई का विस्थापन। प्रिय श्रोताओं, उस दिन वीरपुर की गलियों में धूप बहुत तेज थी, जैसे सूरज भी शर्मिंदा हो रहा हो उस दृश्य को देखकर। महेंद्र अपने सिर पर एक छोटी सी गठरी रखे उस बंजर जमीन की ओर जा रहा था। प्रिया उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसकी बेटी गौरी, वो मासूम 3 साल की बच्ची, अपनी मां की गोद में सिर रखे रो रही थी। मां, हम कहां जा रहे हैं? काका क्यों नहीं आ रहे हमारे साथ? प्रिया के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। महेंद्र का पूरा शरीर पसीने से तर था। वह न तो शिवम के खिलाफ कोई शब्द बोल रहा था, न रूपा के खिलाफ। वह बस चुपचाप अपने हृदय में महादेव का नाम जप रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह जमीन पहुंचा। देखा तो उसकी रूह कांप उठी। पूरी जमीन सूखी, पथरीली, उबड़ खाबड़। बीच में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसका दरवाजा टेढ़ा था और दीवारों में से सांप रेंग रहे थे। प्रिया रोने लगी। उसने महेंद्र से कहा, स्वामी, यहां हम नहीं रह सकते, ये तो कब्रिस्तान है, हम भूखों मर जाएंगे। महेंद्र ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसने आसमान की ओर देखा। वह बोला, प्रिया, जहां महादेव हैं वहां कोई जगह खाली नहीं है, बंजर नहीं है। यह हमारी परीक्षा है, हम इसमें पास होंगे। देखना, एक दिन यह बंजर जमीन अपना सोना उगलेगी। रात आई। महेंद्र और उसका परिवार झोपड़ी के अंदर बैठा था, भूख से बेहाल। पास में खाने को केवल 2 रोटियां थीं, जो प्रिया ने रास्ते में बनाई थीं। महेंद्र ने वो रोटियां अपनी बेटी गौरी और प्रिया को दे दी। उसने खुद के हिस्से की रोटी काटकर वहां रखी, जहां कल एक चींटी आ गई थी। उसने सोचा, भोलेनाथ के इस रूप को भी तो भूख लगती है। रात के 12 बजे थे। महेंद्र को नींद नहीं आ रही थी। वह झोपड़ी के बाहर बैठ गया। आसमान में चांद फूटा हुआ था, जैसे उसका दिल फूटा हुआ था। सितारे चमक रहे थे, पर उसकी जिंदगी के सब सितारे बुझ चुके थे। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, मैं खुद तो दुखी रहूं, पर मेरे शिवम को सुखी रखना।
मैं जानता हूं रूपा उसे भटका रही है, पर तू ही है जो उसे सही रास्ता दिखाएगा। मैं कुछ नहीं मांगता, मुझे सिर्फ इतनी शक्ति देना कि मैं इस दुख में भी अपने भाई से प्रेम करता रहूं, मेरे भीतर उसके लिए कोई बैर ना आए। यही मेरी एकमात्र कामना है। और तभी एक चमत्कार हुआ। प्रिय भक्तों, जैसे ही महेंद्र ने अपनी आंखें बंद की, उसे लगा जैसे उसकी बंजर जमीन से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। उसने आंखें खोलकर देखा और उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वहां झोपड़ी के ठीक सामने एक शिवलिंग था, बिल्कुल चमकता हुआ, जो कभी वहां था ही नहीं। लेकिन वह शिवलिंग साधारण नहीं था, उस पर एक अजीब सी चमक थी। और शिवलिंग के ठीक सामने एक स्त्री खड़ी थी, एक ऐसी स्त्री जिसे देखकर महेंद्र सन्नाटे में आ गया। वह स्त्री थी रूपा। लेकिन यह कैसे संभव है? रूपा तो उसी वक्त शिवम के साथ पक्के मकान में सो रही थी, फिर वह यहां कैसे? महेंद्र की सांसें थम गईं। उसने देखा, वह रूपा नहीं थी, वह तो महाकाली थी। एक ऐसा रूप जो रूपा जैसा दिखता था, पर उसकी आंखों में आग थी। उस महाकाली ने महेंद्र से कहा, महेंद्र, तूने परीक्षा पास कर ली है, विष पीकर भी तू अमृत बना रहा। रूपा के कुटिल रूप को तुझ पर हावी नहीं होने दिया, इसलिए कल सुबह से तेरा स्वर्ण युग शुरू होगा। और हां, वो रूपा, उसे शिवम ने जो दिया है उसका घेरा अब बहुत कम रह गया है। तैयार रहना, कल कुछ ऐसा होगा जो पूरे वीरपुर को चौंका देगा। प्रिय श्रोताओं, रुकिए मत, कहानी अभी शुरू हुई है। ये महाकाली कौन थी? क्या वह सच में रूपा थी या सिर्फ एक भ्रम? और उसने कहा, कल सुबह से तेरा स्वर्ण युग शुरू होगा। क्या सूखी बंजर जमीन में कल सुबह फसल उग जाएगी? क्या शिवम महेंद्र से माफी मांगने आएगा, या फिर एक बड़ा तूफान आने वाला है? और सबसे बड़ा प्रश्न, वह रूपा जिसने इस घर को तोड़ा, क्या महादेव उसे भी तोड़ देंगे, या फिर वह सब कुछ जीत जाएगी? क्योंकि यह कहानी अभी बाकी है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कैसे महादेव अपने भक्तों की लाज रखते हैं, कैसे बंजर जमीन सोना उगलती है, और कैसे शिवम को अपनी भूल का एहसास होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जब बंजर धरती ने सोना उगल दिया, प्रिय भक्तों, सोचिए, आपके पास कुछ नहीं है, न धन, न जमीन, न कोई सहारा। आपको आपका अपना भाई ही घर से निकाल देता है। आप रातों रात राजा से रंक बन जाते हैं, चारों तरफ अंधकार, हताशा, निराशा। लेकिन जब आपका सब कुछ छिन जाता है, तब महादेव आपको वह सब कुछ देते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। प्रिय श्रोताओं, पिछले भाग में हमने देखा कैसे रूपा की षड्यंत्र के कारण शिवम ने अपने देवता समान बड़े भाई महेंद्र से अलग हो लिया। कैसे महेंद्र को बंजर जमीन और टूटी झोपड़ी मिली, और कैसे उस बंजर जमीन पर महादेव के चमत्कार की पहली किरण दिखी। पर यह तो शुरुआत थी। आज का भाग आपको झकझोर कर रख देगा, क्योंकि आज हम देखेंगे कि कैसे उस बंजर जमीन में से सोने की नदियां बह निकली, कैसे महेंद्र का तिरस्कार करने वाले लोग उसके दर पर भीख मांगने आए। और सबसे बड़ा प्रश्न, जब पूरे वीरपुर में अकाल पड़ा तो कैसे सिर्फ महेंद्र के खेत लहलहा उठे? तो तैयार हो जाइए सोमवार की इस दिव्य कथा के दूसरे भाग के लिए। पर याद रखिएगा, यह कथा अधूरी न छोड़े, अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं सोमवार की यह कथा जो पूरी सुनता है उसके जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। वह रात जब महाकाली ने दर्शन दिए, प्रिय श्रोताओं, सुमन, हमने पिछले भाग में देखा था महेंद्र अपनी बंजर जमीन पर अकेला बैठा था, रात के अंधेरे में टूटी झोपड़ी के सामने, भूखा, प्यासा, थका हारा। उसका छोटा भाई, जिसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया था, आज उससे दूर हो चुका था। उसी रात तभी अचानक घटा वह चमत्कार। महेंद्र ने देखा सामने एक शिवलिंग प्रकट हुआ, और उस शिवलिंग के ठीक बगल में एक स्त्री खड़ी थी जो दिखने में बिल्कुल रूपा जैसी थी, पर थी वह महाकाली। प्रिय भक्तों, आप सोचिए, एक ओर वह स्त्री जिसने आपका घर तोड़ा, आपको बेघर किया, और दूसरी ओर वही चेहरा, वही रूप, पर आंखों में करुणा। यह देखकर महेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्या वह स्वप्न देख रहा है या फिर कोई दिव्य लीला है। महाकाली के मुख से निकला, महेंद्र घबरा मत, यह मेरा ही रूप है। मैं वही हूं जिसे तू रोज जल चढ़ाता है, मैं वही हूं जिसके नाम पर तू रात रात जागता है। तूने अपने जीवन में कभी किसी से बैर नहीं किया, तूने रूपा के बुरे व्यवहार पर भी क्रोध नहीं किया, यही तेरी सबसे बड़ी तपस्या है। महेंद्र ने प्रणाम किया। उसने कहा, माता, मैंने कभी किसी से बैर नहीं रखा। शिवम मेरा बेटा है, रूपा उसकी पत्नी है, मैं उनसे प्रेम करता हूं, चाहे वे मुझे चाहे या ना चाहे। महाकाली मुस्कुराई। उसने कहा, इसी ने तुझे जीत लिया है। सुन, कल सुबह जब सूर्य उदय हो तो तू इस शिवलिंग पर जल चढ़ा, इस जमीन को खोद, तुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। और हां, उस रूपा का अंत निकट है,
उसका अहंकार उसे डुबो देगा। बस इतना कहकर महाकाली अंतर्ध्यान हो गई। शिवलिंग वहीं पर था, चमक रहा था। महेंद्र ने पूरी रात जागकर शिवलिंग की पूजा की। उसके पास न तो बेलपत्र था न धूप दीप। उसने अपनी साड़ी के आंचल से पानी निचोड़कर शिवलिंग पर डाला। उसने अपने हृदय में जो प्रेम था वह सब चढ़ा दिया। प्रिया भी जाग गई थी, उसने सब देखा, वह भी आई। दोनों ने मिलकर पूजा की। वह सुबह जब सूरज ने देखा चमत्कार, प्रिय श्रोताओं, रात बीत गई। सुबह की पहली किरण जैसे ही पूर्व दिशा में फूटी, महेंद्र ने वही किया जो महाकाली ने कहा था। उसने अपने हाथों में कुदाल ली और उस जमीन को खोदना शुरू किया। पहली कुदाल, दूसरी कुदाल, तीसरी, और फिर ऐसा हुआ कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रिय भक्तों, उस बंजर जमीन के नीचे से, जहां पत्थर और कांटे थे, वहां से सोने की एक नदी बह निकली। नहीं, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। सच में वहां पानी नहीं, सोना था। सोने के कण, सोने के सिक्के, सोने के गहने, मानो कोई खजाना हजारों साल से इस जमीन के नीचे दबा था। और केवल सोना ही नहीं, जैसे ही सूरज की किरणें उस सोने पर पड़ी, वैसे ही उस जमीन ने अपना रूप बदल डाला। वह बंजर, पथरीली, सूखी जमीन अब हरी भरी हो गई थी। जहां कभी घास का एक तिनका नहीं उगता था, वहां फसलें लहलहा रही थीं। अनाज के बाल, सब्जियों की क्यारियां, फलों के पेड़, मानो धरती ने स्वर्ग का रूप धारण कर लिया हो। महेंद्र के मुंह से सिर्फ इतना निकला, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रिया आ गई। गौरी दौड़ती हुई आई। तीनों खजाना देखकर सन्न रह गए। गौरी, वह मासूम 3 साल की बच्ची, सोने के सिक्के उठाकर अपने आंचल में भरने लगी। वह खिलखिलाकर हंसी। मां देखो, कितने चमकीले पत्थर। प्रिया रोने लगी। यह रोना दुख का नहीं, सुख का था। उसने महेंद्र के पैर छुए और कहा, स्वामी, महादेव ने सच में सुन लिया। महेंद्र ने एक सोने का सिक्का हाथ में लिया। उसने आसमान की ओर उसे दिखाते हुए कहा, प्रभु, यह सोना मेरा नहीं, सब तेरा है। मैं तो बस तेरा भंडारी हूं। जैसे तू कहेगा वैसे मैं इसका उपयोग करूंगा। वीरपुर में खबर फैली। पहले अविश्वास, फिर भागदौड़। प्रिय श्रोताओं, अब सोचिए उस दृश्य को। एक गांव जहां हर कोई जानता था कि महेंद्र को बंजर जमीन मिली है, जहां हर कोई सोचता था कि अब महेंद्र का परिवार भूखों मरेगा, जहां रूपा मुंह दिखाई दे रही थी कि देखो कैसे मैंने अपने पति को पूरा अधिकार दिलाया। लेकिन उस सुबह जब महेंद्र की बंजर जमीन से सोना उगलने की खबर फैली, तो पूरे वीरपुर में हड़कंप मच गया। पहले तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, अरे वह तो बंजर जमीन है, वहां तो घास भी नहीं उगती, ये लोग झूठ फैला रहे हैं। पर जब कुछ जिज्ञासु लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो उन्हें हैरान कर गया। उन्होंने देखा सोने के ढेर, हरी भरी फसलें और महेंद्र जो शांति से बैठा शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, मानो उसे इस वैभव से कोई मतलब ही नहीं। खबर आग की तरह फैली। देखते देखते पूरा गांव महेंद्र की झोपड़ी के सामने जमा हो गया। बुजुर्गों ने कहा, यह तो महादेव का चमत्कार है, महेंद्र की भक्ति रंग लाई। जवानों ने कहा, हमने तो कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा, बंजर जमीन में सोना। और औरतें रोने लगीं, प्रिया, तुम्हारे स्वामी पर तो महादेव की कृपा है। लेकिन प्रिय भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, यह देखकर रूपा और शिवम की क्या प्रतिक्रिया होगी। रूपा का जलना, अहंकार की वो आग जो कभी बुझती नहीं उधर। शिवम के पक्के मकान में रूपा अपने श्रृंगार में बैठी थी। वो अपने बालों में मेहंदी लगा रही थी और शीशे में अपनी सुंदरता निहार रही थी। तभी उसकी एक सहेली दौड़ती हुई आई। रूपा, रूपा, बड़ी खबर है, तुम्हारे जेठ को उस बंजर जमीन में से सोना निकला है, पूरा खजाना, ढेरों सोना, और फसलें भी उगाई हैं। रूपा के हाथ में काजल की डिबिया गिर गई। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी सहेली पर चिल्लाते हुए कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। उस बंजर जमीन में सोना कैसे हो सकता है? मैं खुद गई थी, वहां देखा था, वहां तो सिर्फ पत्थर थे। उसकी सहेली ने कहा, मैं खुद देखकर आई हूं, पूरा गांव वहां इकट्ठा है। अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो खुद जाकर देख लो। रूपा ने शिवम को आवाज लगाई। शिवम खेत से थककर आया ही था। उसने कहा, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? रूपा ने तिलमिलाकर कहा, तेरे भैया की जमीन में सोना निकला है, तूने सुना? महेंद्र अब करोड़पति हो गया। और तू भैये के इशारों पर नाचता था, तभी तो तुझे बंजर जमीन मिली। अगर मैं नहीं आती तो कभी अलग ही नहीं होता, और आज तू भी उस सोने का हिस्सा होता। एक क्षण को शिवम के चेहरे पर पश्चाताप झलका। उसकी आंखें नम हो गई। उसने सोचा, भैया जमीन बांटते समय मुझसे क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे, शिवम, मेरा सब कुछ तेरा है, तुझे अलग होने की जरूरत नहीं। लेकिन रूपा ने पल भर में उसके मन के उस कोमल भाव को कुचल दिया। उसने ताना मारा, क्या सोच रहे हो? अब पछताने से क्या फायदा? अब हमें वो सोना चाहिए, वो हमारा हक है।
चलो अभी चलते हैं। शिवम ने कहा, रूपा जो बट गया वो बट गया, अब हम भैया से और क्या मांगे। पर रूपा तो अब भूत बन चुकी थी। उसने कहा, मांगेंगे और हक से मांगेंगे। तू चलता है नहीं तो मैं अकेली चली जाती हूं। तूफान की शुरुआत। रूपा का महेंद्र के घर धावा। प्रिय श्रोताओं, रूपा उसी समान तैयार हुई। लाल साड़ी, भारी गहने, आंखों में आग और हाथ में खाली थैली। वो लपक कर महेंद्र की झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। शिवम मजबूरन उसके पीछे पीछे चला। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था, पांव घिसट रहे थे, पर रूपा के आगे उसकी कोई चलती नहीं थी। जब रूपा महेंद्र की झोपड़ी पहुंची तो उसने देखा महेंद्र बैठा हुआ है। उसके सामने शिवलिंग है और सारा गांव उसे प्रणाम कर रहा है। यह नजारा उसके लिए आग बन गया। रूपा ने अपनी कमर पर हाथ रखा और गर्जना की, सुनो सब लोग, ये सोना मेरे पति शिवम का भी है। जब बंटवारा हुआ तो हमें बंजर जमीन दी गई, पर अब जब वहां सोना निकला है तो वो हमारा हक है, बराबर का हिस्सा चाहिए। सारे गांव के लोग चुप हो गए। सन्नाटा छा गया। महेंद्र धीरे से उठा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसने रूपा की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं। उसने कहा, बहू, तू कहती है तो पूरा सोना ले जा, मुझे इसकी कोई चाह नहीं, पर याद रखना, यह महादेव की कृपा है। जो नम्रता से लेता है उसका गुनाह होता है, जो लोभ से लेता है वही उसका विनाश कर देता है। प्रिया जो आंचल में बैठी ये सब सुन रही थी, वो उठी और बोली, स्वामी, ये सोना हमारे बच्चों के लिए है, हम भूखे मर रहे थे, आप ये सब रूपा को दे देंगे तो। महेंद्र ने प्रिया की तरफ देखा और धीरे से कहा, प्रिया, शांत हो जा। जिसने ये सोना दिया है वो और भी दे सकता है। हमने कभी किसी चीज के लिए लोभ नहीं किया, अब भी नहीं करेंगे। रूपा ने चुपचाप सब सुन लिया। उसके होठों पर विजयी मुस्कान थी। उसने पूरा खजाना उठाना शुरू किया। उसने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा। सोने के सिक्के, गहने, बर्तन, सब कुछ। गांव वाले देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वे सोच रहे थे, कैसा है ये महेंद्र जो अपना सब कुछ लुटा दे रहा है। शिवम वहीं खड़ा था। वो देख रहा था रूपा लालच से सब कुछ समेटती जा रही है। उसके मन में कोई आवाज उठ रही थी, शिवम, तेरी पत्नी सब लूट रही है, तू चुप क्यों है? पर वो चुप था, मूक दर्शक बना था। रूपा ने सारा सोना उठाया, करीब 5 बोरी सोना था। उसने शिवम को आदेश दिया, ले जा, अपने घर ले जा, आज से हम अमीर हैं। शिवम उन बोरियों को लेकर चलने लगा। उसके कदम भारी थे, कंधे झुके हुए थे। वो अपने भाई की तरफ देखे बिना ही वहां से निकल गया। महेंद्र ने उसे जाते देखा। उसकी आंखों में फिर से वो करुणा थी। उसने कहा, शिवम, भोलेनाथ तुम्हें सुखी रखे। लेकिन शिवम ने सिर घुमाकर भी नहीं देखा। प्रिया का विलाप। महादेव से पहली बार सवाल उस रात। प्रिया ने पहली बार महादेव से सवाल किया। बच्ची गौरी सो रही थी, भूख से उसका पेट खाली था। महेंद्र को प्रिया ने एक रोटी दी थी जो आखिरी बची थी। महेंद्र ने वो रोटी आधी कर ली, आधी गौरी को दी, आधी प्रिया को दी, और खुद के हिस्से में कोई रोटी नहीं बची। प्रिया रो रही थी। वो महेंद्र से बोली, स्वामी, आपने पूरा खजाना दे दिया, अपने हाथ से अपनी किस्मत लिख दी। क्या महादेव चाहते हैं कि हम सदा भूखे रहें? क्या हमारी भक्ति में कोई कमी है? महेंद्र ने उसे गले लगाया। उसने कहा, प्रिया, महादेव कभी अपने भक्त को भूखा नहीं रखते। उनकी योजनाएं रहस्यमयी हैं। आज उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया, कल वे मुझे सब कुछ दे देंगे। बस एक शर्त है, हमें विश्वास रखना होगा। प्रिया ने कहा, मैं थक गई हूं स्वामी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे बच्चे क्यों भूखे सोते हैं? जबकि रूपा, जिसने सबको लूटा, वो सोने पर सोना जमा कर रही है। क्या यही न्याय है? क्या यही धर्म है? प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी ऐसा सवाल अपने मन में किया है? जब आप अच्छे कर्म करते हैं और फिर भी आपको दुख मिलता है, और वे लोग जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, वे सुख सुविधाओं में डूबे रहते हैं। यही तो परीक्षा है। महेंद्र ने प्रिया के सिर पर हाथ रखा। उसने कहा, प्रिया सुन, जब रूपा उस सोने को अपने घर ले गई तो उसने क्या किया? उसने उस सोने को देखते ही नए गहने बनवा लिए। उसने शराब और मांस का भोज रखा। उसने दीन दुखियों को दान तक नहीं दिया। और हमारे पास एक रोटी थी।
हमने उस रोटी का आधा दूसरों को दे दिया। यही फर्क है। महादेव देख रहे हैं। वे अभी चुप हैं, लेकिन वे बोलेंगे, और जब वे बोलेंगे तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठेगा। रूपा का अंतिम कदम, वो पाप जो उसे डुबो देगा। प्रिय श्रोताओं, रूपा को जो सोना मिला था वो उसकी सोच से भी अधिक था। उसने सोचा अब वो वीरपुर की सबसे बड़ी रईस बन जाएगी। उसने शहर से मिस्त्री बुलाए। उसने अपने पक्के मकान का और अधिक विकास कराया। उसने नदी के किनारे एक नया बंगला बनवाने का ठेका दे दिया। पर रूपा को एक दिन चक्कर आ गया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, बहू, आपको शुगर है, बहुत अधिक शुगर। आपने मिठाइयां बहुत खा ली, अब आपको संयम रखना होगा। रूपा को डॉक्टर की बात हंसी में उड़ा दी। उसने कहा, मेरे पास पैसा है, पैसा हो तो शुगर क्या, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। पर प्रिय भक्तों, पैसे से सब कुछ नहीं होता। रूपा की बीमारी बढ़ती जा रही थी। उसका वजन घट रहा था, उसके बाल झड़ने लगे थे। वो अब वैसी सुंदर नहीं रही थी। उधर शिवम का व्यवसाय ठप हो गया था। उसके खेत, जहां पहले 3 फसल उगती थी, अब सूखने लगे थे। पानी का कुआं भी सूख गया था। बारिश न होने से पूरे गांव में अकाल पड़ने वाला था। एक और समस्या आ खड़ी हुई। शिवम के प्रति गांव के लोगों का नजरिया बदल गया था। वे उसे नीची नजर से देखते थे। वे कहते, यही है वो शिवम जिसने अपने पालनहार भाई को धोखा दिया। देखो अब इसकी दशा क्या हो रही है। शिवम अकेला पड़ गया था। यहां तक कि उसके पुराने दोस्त भी उससे कतराने लगे थे। रूपा हर समय उससे झगड़ती रहती थी। वो कहती, तू एक निकम्मा है, तेरे भैया तो करोड़पति बन गए और तू अब भी यही पड़ा है। शिवम एक दिन टूट गया। उसने आईना देखा। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं। आंखें गहराई में धंस गई थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे दिख रहा था वो बुढ़ापे में ही बूढ़ा हो गया था। उसने सोचा, मैंने क्या किया? मैंने अपने भाई को खोया, अपने पिता को खोया, अपने मार्गदर्शक को खोया, और बदले में मुझे क्या मिला? एक ऐसी पत्नी जो मुझे रोज कोसती है और एक ऐसा घर जो मुझे जेल लगता है। वीरपुर में अकाल। जब सब मरने लगे प्रिय भक्तों, उस साल मॉनसून ने धोखा दिया। बारिश नहीं हुई। सूरज ऐसे चमक रहा था जैसे पृथ्वी को जलाकर राख कर देना चाहता हो। नदियां सूख गईं, कुएं सूख गए, खेत सूख कर रेगिस्तान बन गए। शिवम के लहलहाते खेत अब केवल मिट्टी थे। उसने कर्ज लेकर नई फसल लगाई थी, वो भी सूख गई। अब उस पर था बैंक का कर्ज और पेट में भूख। उधर पूरा गांव जोर जोर से महादेव को पुकार रहा था, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लेकिन कहीं से कोई साकार जवाब नहीं मिल रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, महेंद्र की उसी बंजर जमीन में फसलें अब भी हरी भरी थीं। जहां सूरज की तपिश से सब कुछ चल रहा था, वहां महेंद्र का छोटा सा खेत ऐसे लहलहा रहा था मानो वो किसी और ही धरती पर हो। गांव वाले महेंद्र के पास आते, वे कहते, महेंद्र हमें कुछ अनाज दे दो, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। और महेंद्र, उसने अपना जितना भी अनाज बचा था बिना दाम लिए बांटना शुरू कर दिया। उसने कोई दुकान नहीं खोली, कोई व्यवसाय नहीं शुरू किया, बस जितना उगता सबको दे देता। प्रिया को उसकी यह आदत बहुत खलती थी। वो कहती, स्वामी हमारे पास भी तो सीमित है, हम देते रहेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कल हम भूखे रहेंगे। महेंद्र मुस्कुराता और कहता, प्रिया, महादेव का भंडार कभी खाली नहीं होता, जितना हम बांटेंगे उतना ही वे और भरेंगे। और चमत्कार, हर रोज सुबह महेंद्र के खेत में उतनी ही फसल होती थी जितनी उसने पिछले दिन बांटी थी। जैसे कोई प्राकृतिक नियम ही बदल गया हो। रूपा का पतन। वो क्षण जब उसे एहसास हुआ, एक दिन की बात है। सुबह का समय था। रूपा अपने बंगले में सोने के बिस्तर पर लेटी थी। उसका शरीर पहले से भी अधिक कमजोर हो गया था। शुगर की वजह से उसके पैरों में सूजन आ गई थी। वो उठ नहीं पा रही थी। शिवम उसके पास आया। उसके हाथ में थी एक कटोरी खिचड़ी, बड़ी मुश्किल से जुटाई थी। उसने कहा, रूपा ये खा ले, तुझे ताकत चाहिए। रूपा ने उस कटोरी को फेंक दिया। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे जूस चाहिए, फल चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए। तू मुझे भैये के पास ले चल, उसके पास सब कुछ है, मैं सब लूट लूंगी। शिवम ने कहा, रूपा बस, अब बहुत हो गया, हमने भैया से जो लेना था ले लिया,
अब हम एक बार भी पानी मांगने के लायक नहीं रहे। अपने किए का फल हम भुगत रहे हैं। रूपा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में क्रोध के स्थान पर डर था। वो बोली, शिवम, क्या मैं मर रही हूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। कल रात मैंने सपना देखा, कोई मुझे पकड़कर अंधकार में ले जा रहा था। क्या ये मेरे पापों का फल है? शिवम चुप हो गया। उसे जवाब नहीं था। महेंद्र का सबसे बड़ा कदम अपने दुश्मन के दर पर तया। प्रिय श्रोताओं, उसी दिन दोपहर में महेंद्र ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। वो अपने हाथों में एक टोकरी लिए जिसमें फल, सब्जियां, अनाज और दवा थी, शिवम के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। प्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की थी। उसने कहा, स्वामी, वो रूपा वही है जिसने हमें बेघर किया और आप उसकी सेवा करने जा रहे हैं। महेंद्र ने कहा, प्रिया वो बीमार है, दुखी है और सबसे बड़ी बात, वो शिवम की पत्नी है। मैं शिवम से प्रेम करता हूं, इसलिए उसकी पत्नी की सेवा करना मेरा धर्म है। महेंद्र ने दरवाजा खटखटाया। शिवम ने दरवाजा खोला। अपने भैया को देखकर वो सन्न रह गया। उसकी आंखें छलछला आईं। उसके घुटने जमीन पर टेकने लगे। महेंद्र ने उसे उठा लिया। उसने कहा, शिवम, अब तू रोना मत, मैं तेरे लिए हमेशा यहां हूं। शिवम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो अपने भैया से लिपट गया, उसी तरह जैसे बचपन में लिपटता था। अंदर जाकर महेंद्र ने रूपा को देखा। रूपा नींद में थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। महेंद्र ने पट्टी पर पानी डालकर उसके माथे पर रखा। उसने रूपा के पैरों पर तेल लगाया। उसने दवा बनाकर उसे पिलाई और जब रूपा की आंख खुली तो उसने देखा महेंद्र उसके सामने बैठा था। उसकी सारी कुटिलता, सारा अहंकार पिघल गया। रूपा ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। वो बोली, भैया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ कर दो। प्रिय श्रोताओं, क्या रूपा सच में बदल गई या ये उसका एक नया नाटक था? महेंद्र ने माफ कर दिया, पर क्या महादेव माफ कर देंगे? रूपा की बीमारी बढ़ती जा रही है, क्या वो बच पाएगी? और सबसे बड़ा प्रश्न, जब पूरे वीरपुर में अकाल पड़ा है तो केवल महेंद्र के खेत हरे क्यों हैं? क्या ये महादेव का कोई संकेत है? और शिवम, क्या वो सच में बदल चुका है? क्या वो अपने भैया से जुड़ पाएगा? पर कहानी यही नहीं रुकती। अगले भाग में होगा वो प्रलयकारी दृश्य जब पूरा वीरपुर महेंद्र के दर पर भीख मांगने आएगा, जब रूपा अपनी सजा खुद लिखेगी और जब शिवम को अपनी भूल का सबसे कड़ा एहसास होगा। तब तक प्रतीक्षा कीजिए और याद रखिएगा, जो सोमवार की यह कथा अंत तक सुनता है उसके जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, कल्पना कीजिए, आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है। उसी ने आपको लूटा है, उसी ने आपको बेघर किया, उसी ने आपके अपनों के कान भरे और अब वो आपके सामने रो रहा है, भैया मुझे माफ कर दो। आप क्या करोगे? गुस्से से उसका मुंह फोड़ दोगे या फिर प्यार से उसे गले लगा लोगे? प्रिय श्रोताओं, पिछले 2 भागों में हमने देखा महेंद्र की निस्वार्थ भक्ति, रूपा की लालसा और कपट, और शिवम का वो अंधा प्रेम जिसने उससे उसका भाई छीन लिया। हमने देखा बंजर जमीन में सोना उगा, देखा वो सोना रूपा ने लूट लिया, देखा अकाल ने पूरे वीरपुर को अपनी चपेट में ले लिया, और देखा अंत में महेंद्र ने अपने ही दुश्मन की सेवा करने का फैसला किया। पर आज जो होगा वो इस कहानी का वो मोड़ है जो हर इंसान को झकझोर कर रख देगा, क्योंकि आज महादेव अपना वो रूप दिखाएंगे जिसे देखकर सबकी सांसें थम जाएंगी। आज तय होगा कौन असली सुखी है और कौन सिर्फ दिखावे में। तो तैयार हो जाइए, संभल कर बैठिए और याद रखिए, जो इस कथा को आधा छोड़ता है उसका जीवन भी अधूरा रह जाता है। अंत तक जरूर सुनिएगा। वो सुबह जब रूपा की आंखों में इंसानियत जागी। प्रिय श्रोताओं, पिछले भाग में रूपा ने महेंद्र से माफी मांगी थी, लेकिन कितने लोग बदलते हैं सच में? कितने लोग माफी मांगकर फिर वही करते हैं? रूपा किस श्रेणी में आती है यह देखना बाकी था। उस सुबह सूरज की किरणें जब शिवम के बंगले में पड़ी तो रूपा सोकर उठी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। पहली बार उसने अपने पति शिवम की तरफ प्यार से देखा। पहली बार उसने अपनी सास के बारे में सोचा
जिसे उसने कभी अपने आंगन में बिठाया ही नहीं। शिवम उसके पास बैठा था। रात भर वो जागा था। रूपा की तबीयत बहुत खराब थी। बुखार था, शुगर का स्तर बढ़ा हुआ था, पैरों में सूजन थी। रूपा ने धीमी आवाज में कहा, शिवम, आज मुझे एक सपना आया, बहुत अजीब सपना। शिवम ने पूछा, कैसा सपना? रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने देखा एक शिवलिंग, और उस शिवलिंग के सामने तुम्हारे भैया खड़े हैं। उनके मुंह से निकल रहा है ओम नमः शिवाय, और मैं पैरों में बेड़ियां डाले खड़ी हूं। एक आवाज आई, रूपा, तेरा अहंकार ही तेरी बेड़ी है। तू अपने को राजकुमारी समझती है, पर तू तो एक मिट्टी की गुड़िया है। फिर अचानक मेरे पैरों की बेड़ियां टूट गईं। मैं भागी और सीधे तुम्हारे भैया के पैरों पर जा गिरी। मैं रोने लगी, भैया मुझे माफ कर दो। और उन्होंने मेरा सिर हाथों पर रखकर कहा, बहू, मैंने तो कभी नाराज ही नहीं हुआ। शिवम, यह सपना सच लग रहा था, जैसे महादेव मुझसे कुछ कह रहे हों। शिवम हैरान था। उसने कहा, रूपा, कल दिन में तो भैया वाकई हमारे घर आए थे। तू बेहोश थी, उन्होंने तेरी सेवा की, दवा दी, पट्टी रखी। तूने सब सपने में देखा, पर यह हकीकत है। रूपा के होश उड़ गए। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, पर गिर गई। उसने कहा, मुझे उनके पास ले चल शिवम, मुझे खुद उनके पैर छूने हैं। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। शिवम ने उसे रोका, रूपा, तू अभी बीमार है, संभल जा, फिर चलेंगे। रूपा चिल्लाई, नहीं शिवम, अभी नहीं गई तो कभी नहीं गई। मुझे पता है मेरे दिन गिनती के रह गए हैं। महादेव ने सपने में दिखा दिया, मुझे भैया का आशीर्वाद चाहिए, उठाकर ले चल। प्रिय भक्तों, यह पहली बार था जब रूपा ने किसी की मदद मांगी थी, स्वार्थ से नहीं, सच्चे दिल से। शिवम ने उसे कंधे का सहारा दिया। दोनों धीरे धीरे महेंद्र की झोपड़ी की तरफ चल दिए। वो दृश्य जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। रूपा और शिवम जब महेंद्र की झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो उनकी आंखों पर विश्वास नहीं कर रहा था। झोपड़ी तो वही थी, टूटी फूटी, छत में से धूप टपकती हुई, पर उसके चारों ओर का वातावरण कोई और था। हरियाली ऐसी मानो स्वर्ग का कोई टुकड़ा धरती पर आ गिरा हो। शिवलिंग पर रखे बेलपत्र मानो हीरे से जड़े हों, और उस शिवलिंग के पास बैठा था महेंद्र। उसकी आंखें बंद थीं, हाथ जुड़े हुए थे और होठों पर मुस्कान। प्रिया वहीं बैठी थी, गौरी उसकी गोद में सो रही थी। उनके पास कुछ नहीं था, न सोना, न चांदी, न गहने, केवल वो शिवलिंग, केवल वो श्रद्धा, केवल वो प्रेम। रूपा ने अपने घुटनों पर गिरकर कहा, भैया। शब्द उसके गले में अटक गए। उससे आगे कुछ नहीं बोला गया। महेंद्र ने आंखें खोली। उसने रूपा को पैरों पर गिरे देखा। वो दौड़कर उठ खड़ा हुआ। उसने रूपा को उठाया और कहा, बहू उठ, तू मेरे पैर क्यों छू रही है? तू तो इस घर की बहू है, तू सिर्फ रानी नहीं, बेटी है। रूपा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बोली, भैया, मैंने आपके साथ क्या किया? मैंने आपको बेघर किया, आपका सोना लूट लिया, आपके बच्चों की रोटी छीनी, और आप मुझे बेटी कह रहे हैं? मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि आपके घर की दहलीज पर पैर रखूं। महेंद्र ने उसके आंसू पोंछे। उसने कहा, बहू, मनुष्य की पहचान उसके पाप से नहीं, उसके प्रायश्चित से होती है। तूने आज अपनी गलती मान ली, यही बहुत है। महादेव ने सुना, मैंने भी सुन लिया, अब आगे बढ़। शिवम जो पीछे खड़ा था रो रहा था। वो अपने भैया के पैरों पर झुक गया। महेंद्र ने उसे भी उठाया। उन दोनों भाइयों के बीच अब वही पुराना प्यार नहीं था, क्योंकि पुराना प्यार तो बच्चों का होता है। अब तो उनके बीच एक गहरा, परिपक्व और मजबूत रिश्ता था। एक ऐसा रिश्ता जो परीक्षा में खरा उतर चुका था। पूरे गांव में अकाल, महादेव की परीक्षा या प्रकोप। प्रिय श्रोताओं, रूपा और शिवम महेंद्र से मिलने के बाद अपने घर लौटे थे, लेकिन तभी से गांव में एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। अकाल अब विकराल रूप लेता जा रहा था। पूरे वीरपुर में बारिश का नामो निशान नहीं था। सूरज ऐसे चमक रहा था जैसे कोई अदृश्य शत्रु हो। नदियां सूखकर धूल हो गई थीं, कुएं तलाई तक आ गए, पशु मर रहे थे, बच्चे भूख से बिलख रहे थे। गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग
दादा भीष्म, जिनकी उम्र अब 100 वर्ष के करीब थी, उन्होंने पूरे गांव को बुलाया। उन्होंने कहा, वीरपुर के लोगों, ये अकाल कोई साधारण विपदा नहीं है, ये महादेव का कोई संकेत है। हमने अपने आचरण से भगवान को नाराज कर दिया है। लोगों ने पूछा, दादा हमने क्या बिगाड़ा? हम तो रोज पूजा करते हैं, दान करते हैं, भजन गाते हैं। दादा भीष्म ने गहरी सांस ली और कहा, तुम पूजा तो करते हो पर मन से नहीं, तुम दान करते हो पर अहंकार से, और सबसे बड़ा पाप, तुमने एक सच्चे भक्त को उसके अपनों से बिछड़ते देखा और तुम चुप रहे। तुमने उसका साथ नहीं दिया। तुमने देखा कैसे शिवम ने अपने भैया को धोखा दिया और तुमने उसे टोका तक नहीं। इसी का प्रकोप है। सबके मुंह बंद हो गए, सबकी नजरें जमीन पर टिक गईं। वे जानते थे दादा सच कह रहे थे। महेंद्र, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनाज था। अकाल के समय में पूरे गांव में सिर्फ एक व्यक्ति के पास अनाज और पानी था, महेंद्र। उसकी वही बंजर जमीन जिसे देखकर सब हंसते थे, अब ऐसे फल फूल रही थी जैसे वो कोई वाटिका हो। बात तो ये थी कि महेंद्र के खेत में जो फसल लगती थी वो सामान्य फसल से 10 गुना अधिक उपज देती थी। उसके पेड़ों पर फल 12 महीने रहते थे। उसके कुएं से पानी कभी कम नहीं होता था। गांव वाले पहले तो शर्म से नहीं आते थे। उन्हें लगता था हमने उनका साथ नहीं दिया, अब उनसे कैसे मांगे। पर जब भूख असहनीय हो गई तो लोग टूटने लगे। पहले एक परिवार आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे सारा गांव महेंद्र की झोपड़ी के सामने जमा हो गया। महेंद्र ने उन सबको देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। उसने प्रिया से कहा, सबको अनाज दो, सबको पानी दो, कोई भूखा ना जाए। प्रिया ने कहा, स्वामी हमारे पास खुद सीमित है, आप सबको दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कल हम भूखे मरेंगे। महेंद्र ने कहा, प्रिया जब हम मुसीबत में थे तब हमारी मदद किसी ने नहीं की थी, पर हम दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे, यही धर्म है। महादेव देख रहे हैं, हम देंगे तो वे और देंगे। प्रिया चुप हो गई। वो भली भांति जानती थी महेंद्र की बातें सुनने में भले सपने लगे पर वे सच साबित होती थी। रूपा की बीमारी, एक सजा या एक मौका। उधर रूपा की तबीयत दिनों दिन गिरती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था शुगर अनियंत्रित हो गई है, किडनी पर असर हो रहा है, पैरों की नसें कमजोर होती जा रही हैं। शिवम रोज डॉक्टर के चक्कर लगाता, दवाइयां लाता, पर रूपा को कोई आराम नहीं हो रहा था। एक दिन डॉक्टर ने शिवम को अलग ले जाकर कहा, शिवम अपनी पत्नी को बड़े अस्पताल ले जाओ, शहर में, यहां संभव नहीं है, बहुत देर होने से पहले। शिवम के पास पैसे नहीं थे। अकाल में उसकी फसल खत्म हो चुकी थी। उसने जो सोना रूपा के लिए लूटा था वो भी विलासिता में उड़ चुका था। अब वो खाली हाथ खड़ा था। वो महेंद्र के पास गया। उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, भैया रूपा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा बड़े अस्पताल ले जाओ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं जानता हूं मैं इस लायक नहीं हूं कि आपसे कुछ मांगूं, पर वो मेरी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसे बचा लो। कहते कहते शिवम फफक पड़ा। महेंद्र ने उठकर शिवम को गले लगा लिया। उसने कहा, शिवम तूने मुझसे कुछ मांगा नहीं, तूने अपनी पत्नी के लिए मांगा, यह सबसे बड़ी बात है। मैं तुझे पैसे दूंगा, और सिर्फ पैसे ही नहीं, मैं साथ चलूंगा अस्पताल। शिवम चौंक गया। उसने कहा, भैया आप रूपा के पास जाएंगे, जिसने आपको लूटा, अपमानित किया, उसी के लिए? महेंद्र ने कहा, वो तुम्हारी पत्नी है और तुम मेरे भाई हो, बस इतना काफी है। शहर का दृश्य, जहां महादेव ने अपना एक और रूप दिखाया प्रिय भक्तों। अब कहानी आगे बढ़ती है शहर के एक बड़े अस्पताल तक। महेंद्र ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली। उसने रूपा को भर्ती कराया। वो सबसे अच्छे डॉक्टर से मिला, सबसे अच्छी दवा कराई। वो रात दिन रूपा के पास बैठा रहता था। नर्सें उसे देखकर हैरान रह जाती। वे सोचती, ये आदमी कौन है जो बहू की सेवा कर रहा है जबकि उसका पति भी इतनी देखभाल नहीं कर रहा है। एक दिन नर्स ने पूछ लिया, आप रूपा के क्या लगते हैं, पिता? महेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, जेठ, बड़ा भाई। नर्स को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, जेठ? जेठ तो अक्सर बहू को दुख देते हैं, आप तो बिल्कुल पिता की तरह हो। महेंद्र ने कहा, संसार में सब पिता नहीं बन सकते, पर हर कोई बड़ा भाई बन सकता है। बस प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए। उधर रूपा इलाज से ठीक होने लगी। उसने पहली बार महेंद्र को उसके सच्चे रूप में देखा।
उसे एहसास हुआ ये व्यक्ति वही है जिसे वो लूट कर भी नहीं लूट सकी। इसकी संपत्ति इसके प्रेम में थी, इसके अच्छे कर्मों में थी। रूपा ने एक दिन महेंद्र से कहा, भैया जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं आपके पैरों की धूल बनकर रहूंगी। मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके लिए रसोई बनाऊंगी, आपके बच्चों को संभालूंगी। बस आप मुझे माफ कर दो, सच में माफ कर दो। महेंद्र ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मैंने तो कभी तुझसे नाराजगी अपनों से होती है और तू मेरी अपनी है। वीरपुर वापसी, जहां अकाल थमा पर एक नई चुनौती खड़ी हुई। रूपा ठीक हो गई, तीनों लोग वीरपुर लौटे, लेकिन वहां का नजारा देख सब दंग रह गए। अकाल थम चुका था, बारिश हुई थी, नदियों में पानी भरा था, खेत हरे हो गए थे, पूरा गांव फिर से बसने लगा था। पर आश्चर्य यह था कि इस बार सबसे अधिक उपज महेंद्र के खेतों में ही हुई थी। उसके पास अब अनाज का ढेर था, उसने सबको बांट दिया, उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा। गांव वाले अब महेंद्र को भगवान की तरह देखने लगे थे। वे उसके पैर छूते, उससे आशीर्वाद लेते, उसके नाम पर बच्चे रखते। लेकिन प्रिय भक्तों, अब तक जो कुछ हुआ वो काफी था। क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि एक नया मोड़ आया। शिवम का मन अब और नहीं संभल रहा था। उसके भीतर पछतावे की आग जल रही थी। उसने महेंद्र से जो किया था उसकी सजा वो खुद को दे रहा था। वो रातों की नींद हराम कर बैठा था। वो खुद को खाना खिलाता, पर खाना उसके गले से नीचे नहीं उतरता था। एक रात वो महेंद्र के पास आया। उसने कहा, भैया मैं इस घर में नहीं रह सकता। ये घर, ये जमीन, ये सब मुझे याद दिलाता है कि मैंने आपके साथ क्या किया। मैं कहीं और चला जाऊंगा। महेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर कहा, शिवम तू कहीं नहीं जाएगा, ये तेरा घर है, मैं तेरा भैया हूं। हमने एक दूसरे को खोया था, पर अब पा लिया है, अब फिर से मत खोना। शिवम रोने लगा। वो बोला, लेकिन भैया मैं इतना बड़ा पाप कैसे भूल जाऊं? मैंने आपको बेघर किया, आपकी बंजर जमीन पर आपको भेज दिया, आपको भूखा रहने दिया। मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। महेंद्र ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, शिवम महादेव से बड़ा कोई क्षमा करने वाला नहीं है। वे विष पी जाते हैं अपनों के लिए। तूने मुझे दुख दिया, पर मैं बच गया। देख आज मैं सुखी हूं, तू भी सुखी हो जा। अपने पापों का बोझ महादेव पर छोड़ दे, वे उठा लेंगे। रूपा का परिवर्तन, स्वार्थ से त्याग तक का सफर। प्रिय श्रोताओं, असली चमत्कार तो अब आया। रूपा को असली परिवर्तन हुआ। अब वो वैसी कुटिल, स्वार्थी और अहंकारी स्त्री नहीं रही थी। वो अब सुबह सबसे पहले उठती, प्रिया की मदद करती, रसोई में बैठती, महेंद्र के लिए प्रसाद बनाती, रात को सबको खाना खिलाती। गांव वाले देखते और हैरान रह जाते। उन्हें विश्वास नहीं होता था कि ये वही रूपा है जिसने पूरे घर में आग लगा दी थी। लेकिन एक समस्या थी। रूपा को उसकी बीमारी ने पूरी तरह से बदल दिया था, पर उसके अतीत की छाया उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। गांव की महिलाएं उससे बात नहीं करती थीं। बच्चे उससे दूर भागते थे। लोग कहते, यही वो है जिसने महेंद्र भैया को लूटा, अब ये नाटक कर रही है। रूपा को यह बात बहुत खलती थी। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। प्रिया ने आकर पूछा, बहू क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रूपा ने कहा, दीदी मैं चाहकर भी अपनी पुरानी छवि नहीं मिटा पा रही हूं। सब मुझे वैसा ही देखते हैं जैसी मैं थी। क्या कभी कोई मुझ पर भरोसा करेगा? प्रिया ने उसे गले लगा लिया। उसने कहा, बहू लोगों को बदलने में समय लगता है, पर महादेव को नहीं लगता। उन्होंने तो तुझ पर भरोसा कर लिया, यही काफी है। अब तू चुपचाप अपना कर्म कर, एक दिन सब तुझे पहचान लेंगे। एक और संकट, जब मौत ने दस्तक दी। प्रिय भक्तों, कहानी का एक और दर्दनाक मोड़। रूपा ठीक तो हो गई, पर उसके शरीर ने उसे धोखा दे दिया। डॉक्टर ने एक रिपोर्ट दी, रूपा की किडनी फेल हो रही है, उसे प्रत्यारोपण की जरूरत है। यह सुनकर शिवम का सिर घूम गया। प्रत्यारोपण? इतना पैसा कहां से लाए और किडनी कहां से मिलेगी? पूरा गांव मदद को आगे आया, पर सबका अपना संकट था। वे पैसे दे सकते थे, पर किडनी नहीं दे सकते थे। तब महेंद्र ने फैसला किया। वह अस्पताल गया, अपने खून का परीक्षण कराया और पता चला वह रूपा से मेल खाता है। वह अपनी एक किडनी दे सकता है। डॉक्टर ने कहा, महेंद्र क्या तुम सच में इस महिला के लिए अपनी किडनी देना चाहते हो जिसने तुम्हें धोखा दिया? महेंद्र ने कहा, डॉक्टर साहब मैं किसी को किडनी नहीं दे रहा, मैं अपनी बहू को जीवन दे रहा हूं, कोई अंतर नहीं।
डॉक्टर की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैंने अपने करियर में बहुत बलिदान देखे हैं, पर इतना बड़ा बलिदान पहली बार देख रहा हूं। सर्जरी की तारीख तय हो गई। रूपा और महेंद्र दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह रात जब महादेव ने अपनी सच्ची परीक्षा ली, ऑपरेशन से एक रात पहले महेंद्र अपने बिस्तर पर लेटा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था, कुछ भी हो जाए, मैं अपने फैसले पर अड़ा हूं। तभी उसके कमरे में अंधेरा छा गया। एक जोरदार हवा चली, पर्दे उड़ने लगे, सब थरथराने लगा और फिर एक आवाज आई। वही आवाज जो पहली रात आई थी, जब पहली बार महाकाली ने दर्शन दिए थे। महेंद्र, उसने आंखें खोलकर देखा। उसके सामने कोई नहीं था, पर आवाज आ रही थी, एक गंभीर गरजती हुई आवाज। महेंद्र, क्या तू सच में अपनी किडनी उस स्त्री को देना चाहता है जिसने तेरा अपमान किया, तुझे लूटा, तुझे बेघर किया? महेंद्र ने डटकर कहा, हाँ प्रभु, वह मेरी बहू है, वह मेरे भाई की पत्नी है, मैं उसे बचाना चाहता हूं। शून्य में से फिर आवाज आई, और अगर मैं कहूं कि इस ऑपरेशन में तू मर जाएगा तो भी देगा? महेंद्र चुप हो गया। एक पल के लिए उसके मन ने सोचा, मर जाऊंगा, मेरी बच्ची गौरी, मेरी प्रिया, मेरा परिवार। फिर उसने उसी वीरता से कहा, प्रभु, यदि मुझे मरना है तो मरूंगा, पर किसी की जान बचाते हुए मरूंगा। यही तो शिव भक्ति है। शिव ने विष पीकर अमृतत्व नहीं पाया, उन्होंने अपनों के लिए विष पिया। मैं उनका भक्त हूं, मुझे भी यही करना है। एक लंबी सन्नाटा छा गया। फिर वह आवाज फिर आई, पर इस बार वह गरजती नहीं बल्कि करुणा भरी थी। धन्य है तू महेंद्र, धन्य है तेरी भक्ति। तूने परीक्षा पास कर ली, अब तेरी बहू ठीक होगी, बिना ऑपरेशन के, बिना किसी चोट के। सुबह से देख, महादेव का चमत्कार। और वह आवाज चली गई। अंधेरा हट गया, पर्दे थम गए, सब सामान्य हो गया। प्रिय भक्तों, सुबह हुई। अस्पताल के सभी डॉक्टर इकट्ठा हो गए। महेंद्र दहलीज पर खड़ा था। शिवम के हाथ पसीने से तर थे। रूपा ऑपरेशन थिएटर में लेटी थी। लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। डॉक्टर ने रूपा का अल्ट्रासाउंड किया। उसकी किडनी पूरी तरह ठीक थी, एक भी केशिका में बीमारी नहीं थी। जैसे जादू से सब साफ हो गया था। लेकिन असली हैरानी की बात तो अभी बाकी थी। जब डॉक्टर महेंद्र के पास आए और उसे भी जांच का सुझाव दिया तो उसने परीक्षण कराया। उसकी रिपोर्ट आई। महेंद्र की दोनों किडनी पहले से अधिक स्वस्थ थीं, मानो कोई दिव्य शक्ति ने उसके शरीर का पुनर्निर्माण कर दिया हो। रूपा ने जब यह सुना तो वह बिस्तर से नीचे उतरी और महेंद्र के पैरों पर गिर पड़ी। वह रो रही थी, सिसक रही थी, कह रही थी, भैया आप देवता हैं, आप सच में देवता हैं। लेकिन क्या यह सब खत्म हो गया? क्या परिवार फिर से जुड़ गया? नहीं प्रिय श्रोताओं, क्योंकि अभी एक और तूफान आना बाकी था। वह तूफान जो रूपा के पुराने पापों के कारण आया था, और इस बार उसे सिर्फ एक किडनी नहीं, अपना पूरा अस्तित्व दांव पर लगाना पड़ेगा। प्रिय भक्तों, हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें वह अपनी आंखों के साथ भी नहीं बांटता। कुछ ऐसी गलतियां जिनके बारे में जानकर सबसे बड़ा प्रेमी भी पीछे हट जाए। कुछ ऐसा दाग जिसे कोई मिटा नहीं सकता। पिछले भाग में हमने देखा कैसे महादेव ने अपने भक्त महेंद्र की परीक्षा ली, कैसे रूपा को बिना ऑपरेशन के चमत्कारिक रूप से रोग मुक्त किया गया, कैसे महेंद्र का परिवार फिर से जुड़ता दिखाई दिया। पर प्रिय श्रोताओं, रूपा ने एक राज अभी तक किसी को नहीं बताया था। एक ऐसा राज जिसे जानने के बाद महेंद्र का धैर्य भी डगमगा सकता था। एक ऐसा राज जो पूरे वीरपुर को आग लगा सकता था। और आज की रात वह राज बेनकाब होने वाला था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कथा में रूपा का स्वर्ग से पतन होते देख आपकी रूह कांप उठेगी। और फिर जब वह पूरी तरह टूट चुकी होगी, तब महादेव का एक और चमत्कार होगा जिसे देखकर आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करेंगे। वह रात जब रूपा ने अपनी वास्तविकता बयां की। प्रिय श्रोताओं, अस्पताल का वह चमत्कारी दिन के बाद से रूपा पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह वैसी अहंकारी स्त्री नहीं थी जो सबसे ऊपर उठना चाहती थी, बल्कि वह अब वैसे दीनहीन भाव से रह रही थी जैसे कोई भिक्षुणी हो। वह सुबह 3 बजे उठती, स्नान करती, फिर महेंद्र के उस शिवलिंग के पास जाकर रोज बेलपत्र चढ़ाती। पूरा दिन महेंद्र और प्रिया के कामों में हाथ बटाती। कभी रसोई में जाती, कभी बच्चों को पढ़ाती, कभी खेतों में काम करती। गांव वाले अब भी उससे दूर भागते थे, पर रूपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने मन में ठान लिया था, मैं बदलूंगी, चाहे दुनिया मुझे स्वीकार करे या ना करे। लेकिन प्रिय श्रोताओं, परिवर्तन इतना आसान नहीं होता। एक रात की बात है, चांद निकला हुआ था। रूपा रात के 2 बजे उठी। उसने देखा महेंद्र अभी भी जाग रहा था। वह शिवलिंग पर ध्यान लगा रहा था। रूपा ने धीरे से पास जाकर कहा, भैया आप अभी तक नहीं सोए? महेंद्र ने आंखें खोली। उसने कहा, बहू सोना तो एक आदत है,
पर ध्यान तो जीवन है। मैं रात में सबके सो जाने पर शिवलिंग पर अपना मन अर्पित करता हूँ। रूपा चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने मुंह खोला पर आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कुछ कहना चाह रही थी पर डर रही थी। महेंद्र ने देखा। उसने पूछा, बहू क्या बात है, तू कुछ क्यों नहीं कह रही? रूपा ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। वह धीरे से बोली, भैया एक बात है, बड़ी भारी बात, जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई, न अपने माँ बाप को न शिवम को, पर अब आपको बताऊंगी, क्योंकि यदि मैंने नहीं बताया तो मैं इस जीवन में कभी सच्ची शांति नहीं पा सकूंगी। महेंद्र रुक गया। उसने कहा, बहू जो भी कहना है कह दे, महादेव के सामने सब साफ कर दे। रूपा ने गहरी सांस ली और शुरू किया। रूपा की कहानी, वह अपराध जिसकी सजा वह भुगत रही थी। रूपा ने अपनी आंखें पोंछी। उसकी आवाज कांप रही थी पर उसने हिम्मत जुटाई। भैया आप मुझे देखकर एक सुंदर, अमीर और अहंकारी स्त्री समझते थे, पर असलियत कुछ और है। मैं कभी अमीर नहीं थी, मैं चोरी करती थी। महेंद्र चौंक गया। उसने सोचा, ये क्या कह रही है रूपा, चोरी? रूपा ने आगे कहा, मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। पिता भूमिहीन मजदूर थे, माँ खेतों में काम करती थी। हम 5 भाई बहन थे, अक्सर भूखे सोते थे। गांव के एक धनी व्यापारी लाला मंगलदास, उसके यहाँ मैं काम करने जाती थी। वह मुझ पर दया दिखाता था, मुझे खाना देता था, कपड़े देता था, पर धीरे धीरे उसने अपना असली चेहरा दिखाया। वह मुझे छूने लगा। एक दिन उसने मुझे भला फुसलाकर मेरे साथ गलत किया। रूपा फपक पड़ी। महेंद्र के चेहरे का रंग उतर गया। उसने सोचा, यह सब क्या है? रूपा ने फिर कहा। मैं चुप रह गई, शर्म से, डर से। माँ बाप को बताती तो वे मुझे मार डालते, गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते, इसलिए मैं चुप रही। पर अगली बार जब वह व्यापारी मुझे फिर से परेशान करने लगा तो मैंने उसके घर के ताले तोड़ दिए और उसका सारा जेवर चुरा लिया। लाखों का माल। उसे बेचकर मैं उस गांव से भाग गई। अपने नए गांव बल्लभगढ़ में मैंने खुद को एक अमीर परिवार की लड़की बताया। मैंने अपना पूरा अतीत छुपा लिया। महेंद्र ने पूछा, तो शिवम से तेरी शादी तय कैसे हुई? रूपा ने कहा, मैंने आपको ही पसंद किया था भैया, नहीं शिवम को नहीं। मैंने सुना था कि महेंद्र जैसा भोला और पवित्र व्यक्ति इस गांव में है। मुझे लगा अगर मैं उस घर में गई तो मैं अपराधों से मुक्ति पालूंगी। पर मेरी कुटिलता ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने सोचा कि अगर मैं इस घर पर राज करूंगी तो सब मेरी मर्जी से होगा, मैं अपराधों को भूल जाऊंगी। लेकिन मैं और गहरे धंसती गई। महेंद्र चुप था। प्रिय श्रोताओं, वह सोच रहा था। उसके मन में अब रूपा के प्रति बिल्कुल नया नजरिया बन रहा था। यह स्त्री दुष्ट नहीं थी, ये टूटी फूटी थी। ये समाज की पीड़ित थी जो अपराध में बदल गई थी। वो खबर जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। प्रिय भक्तों, रूपा ने जो राज बताया था वो उसने केवल महेंद्र को बताया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात महेंद्र की झोपड़ी के पीछे कोई खड़ा था। वो सब सुन रहा था। वो था गांव का प्रधान धनंजय, एक चालाक कुटिल व्यक्ति जिसे हमेशा से महेंद्र की बढ़ती लोकप्रियता से जलन थी। धनंजय ने अगली सुबह पूरे गांव में आग लगा दी। उसने सबको बता दिया, रूपा चोर है, उसने लाखों का जेवर चुराया है, वो अपने गांव से भागी हुई है, हमारे पवित्र वीरपुर को उसने दूषित किया है। गांव में हड़कंप मच गया। लोग एकत्रित हो गए। वे महेंद्र की झोपड़ी के सामने जमा हो गए। हाथों में लाठियां थी, आंखों में आग थी। धनंजय सबके आगे आगे चिल्ला रहा था, रूपा को बाहर निकालो, इसे कठोर सजा मिलनी चाहिए, इसने हमारे गांव का नाम खराब किया है। महेंद्र बाहर आया। उसने देखा सैकड़ों लोगों की भीड़, सबके चेहरों पर गुस्सा। कुछ तो रूपा को मारने के लिए हाथ उठा रहे थे। महेंद्र ने शांत स्वर में कहा, सुनो सब लोग, ये मेरा घर है, रूपा मेरी बहू है, उसके खिलाफ जो भी करना है पहले मुझसे करो। धनंजय ने ताना मारा, महेंद्र तू भक्त तो बहुत बनता है, पर असलियत में तू अपराधियों को पनाह दे रहा है। तेरी भक्ति का यही फल है कि तू अपनी बहू को छुपा रहा है जो चोर है। गांव वाले धनंजय के पक्ष में हो गए। उन्होंने कहा, हां सही कहा, रूपा को गांव से निकालो। शिवम का पहला परीक्षण, जब उसे अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास करना था। उधर शिवम भी वहीं खड़ा था। उसने सब सुन लिया था। उसके कानों में धनंजय की बातें जहर की तरह उतर रही थीं। धनंजय ने पुकारा, शिवम तू चुप क्यों खड़ा है? तेरी पत्नी चोर है, तू आज तक क्यों नहीं जान पाया? क्या तू भी उसके साथ मिला हुआ है? शिवम की आंखें घूम गई। उसने रूपा की तरफ देखा। रूपा दहलीज पर घुटनों के बल बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में अपराध बोध था, पर डर नहीं।
शिवम के मन में दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, ये तेरी पत्नी है, इसका साथ दे। दूसरी कह रही थी, जा, इससे दूर हो जा। तेरी पत्नी ने तुझसे झूठ बोला, तुझे इसकी शादी के समय सच नहीं बताया। ये विश्वासघात है। शिवम ने रूपा के पास जाकर पूछा, रूपा, ये सब सच है? तू चोर है? तूने मुझसे झूठ बोला? रूपा ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। वो बोली, हां शिवम, मैं चोर थी। मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने अपना पूरा अतीत छुपाया, पर अब मैं वैसी नहीं हूं। मैंने महादेव के सामने प्रतिज्ञा कर ली है, मैं फिर कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। शिवम का दिल टूट गया। वो चिल्लाया, तू झूठी है। तूने मुझसे क्यों सच नहीं कहा? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुझसे कभी शादी नहीं करता। तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। प्रिय भक्तों, शिवम के ये शब्द सुनते ही रूपा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो धरती पर खिसक गई। वो बोली, शिवम, मैं समझती हूं, तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो, मैं यहां से चली जाऊंगी। पर एक बात याद रखना, मैंने जो किया उसका पछतावा मुझे है, पर तुमसे जो प्यार है उसका कभी पछतावा नहीं। महेंद्र का सबसे कठिन निर्णय। अपनी बहू की रक्षा के लिए गांव वाले अब चिल्ला रहे थे। धनंजय तो उन्मादी हो गया था। वो चिल्लाया, रूपा को सूली पर चढ़ाओ, उसे सबक सिखाओ। महेंद्र ने तब कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी गर्दन सीधी की और कहा, सुनो सब लोग। उसकी आवाज इतनी गंभीर थी कि सब चुप हो गए। मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूं। तुम्हारे बीच कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटी मोटी चोरी की है? हो सकता है कर ली हो, पर क्या किसी ने उन्हें सूली पर चढ़ाया? क्या किसी ने उन्हें गांव से निकाला? गांव वाले चुप हो गए। महेंद्र ने फिर कहा, दूसरा प्रश्न, जब रूपा यहां आई तब उसने किसी को नुकसान पहुंचाया? जी हां, उसने मुझे धोखा दिया, पर मैंने उसे माफ कर दिया। यदि सबसे बड़ा पीड़ित उसे माफ कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? धनंजय ने बीच में टोका, यह कानून का सवाल है महेंद्र, चोरी को माफ नहीं किया जा सकता। महेंद्र ने कहा, धनंजय, कानून कहता है सजा देने से पहले सुनो। तुमने क्या रूपा को सुनने का मौका दिया? यदि तुम कानून की बात करते हो तो चलो थाने, मैं खुद रूपा को लेकर जाऊंगा। जो सजा मिलेगी वो भुगतेगी, पर उससे पहले उसे इस गांव में रहने का अधिकार है, क्योंकि वो मेरी बहू है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पूरा गांव सन्न रह गया। इस शांत भोले भाले महेंद्र में इतनी ताकत, जो अपने भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाया, वो आज पूरे गांव के सामने अकेला खड़ा था, केवल अपनी बहू के लिए। प्रिया बाहर आई। उसने रूपा को उठाया और अपने आंचल में छुपा लिया। उसने कहा, जो इस बहू को छुएगा वो पहले मेरी लाश पर से गुजरेगा। गांव की कुछ स्त्रियां भी आगे आईं। उन्होंने कहा, हम भी रूपा के साथ हैं, उसने गलती की होगी, पर अब वो बदल चुकी है। धनंजय को हार माननी पड़ी। उसने गुस्से में कहा, ठीक है महेंद्र, आज मैं चला जाता हूं, पर याद रखना, जो सच को छुपाता है वो कभी सुखी नहीं रहता। तुम और तुम्हारी रूपा दोनों जलोगे। कहकर वो अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। महेंद्र का आखिरी सवाल, जब उसने रूपा के पैर छुए। प्रिय श्रोताओं, अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सब लोग चले गए। झोपड़ी में केवल महेंद्र, प्रिया, रूपा और शिवम थे। रूपा अब भी रो रही थी। शिवम कोने में बैठा था, चुप था। तभी महेंद्र ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो उठा, रूपा के पास गया और उसके पैर छू लिए। रूपा चीख पड़ी, भैया, आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पैर छू रहे हैं? मैं तो पापी हूं, मैं आपकी बहू नहीं, अपराधी हूं। महेंद्र ने कहा, बहू, मैं तेरे पैर इसलिए नहीं छू रहा क्योंकि तू पापी है या पुण्यात्मा। मैं तेरे पैर इसलिए छू रहा हूं क्योंकि तूने आज इतनी हिम्मत दिखाई। तूने अपने सबसे बड़े राज को खोल दिया। यह सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अब तू स्वतंत्र है। महादेव तुझे मुक्त कर चुके हैं और मैं, उनका भक्त भी, तुझे मुक्त करता हूं। रूपा जमीन पर गिर गई। वो जोर जोर से रोने लगी, पर उसके रोने में अब पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत सुकून था, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। शिवम अब भी चुप था, पर अब उसके मन का गुस्सा पिघल रहा था। उसने सोचा, मैंने भी तो भैया को धोखा दिया था। मैंने आज तक अपना वो पाप किसी से नहीं बताया,
फिर मैं रूपा से यह अपेक्षा कैसे कर सकता हूं कि वो अपना राज बताए। वो उठा, रूपा के पास गया और बोला, रूपा, मुझे माफ कर। मैंने तुझसे कहा था, तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, पर असल में मैंने अपना जीवन बर्बाद किया। मैंने भैया को धोखा देकर, और आज मैं तुझे धोखा दे सकता था पर मैंने नहीं दिया। मैं तेरे साथ हूं। रूपा ने आंसुओं से गीली आंखें उठाकर शिवम की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। प्रिया ने यह दृश्य देखकर महादेव से कहा, प्रभु, तुमने हमारा परिवार बचा लिया, धन्यवाद। धनंजय की षड्यंत्र। जब उसने पुलिस को बुला लिया, लेकिन प्रिय श्रोताओं, कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। धनंजय, जिसे महेंद्र ने अपमानित किया था, वो चुप नहीं बैठा। उसने अपनी पुरानी साजिशों को ताजा कर दिया। उस रात वो शहर गया, स्थानीय थाने में पहुंचा और उस व्यापारी मंगलदास के नाम पर रिपोर्ट दर्ज करा दी। वीरपुर गांव में एक महिला छुपी हुई है जिसने 10 साल पहले लाखों की चोरी की थी। उसका नाम रूपा है। उसे गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अधिकारी ने कहा, सबूत क्या है? धनंजय ने उसे एक पुरानी एफआईआर की फोटोकॉपी दिखाई जो उसने किसी तरह हासिल कर ली थी। उसने झूठ बोला, मैं उसका पीड़ित हूं, उसने मेरे भाई का सामान चुराया था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और अगले ही दिन सुबह सुबह वीरपुर के सन्नाटे में पुलिस की गाड़ी की सीटी बजी। वो सुबह जब पुलिस ने घेर लिया महेंद्र की झोपड़ी। प्रिय श्रोताओं, सूरज निकला ही था कि वीरपुर में हड़कंप मच गया। 4 पुलिस वाले, एक एसएचओ और धनंजय, सब महेंद्र की झोपड़ी के सामने आ खड़े हुए। एसएचओ ने जोर से दरवाजा खटखटाया और कहा, रूपा को बाहर निकालो। महेंद्र ने दरवाजा खोला। उसने सामने वर्दी देखी पर एक पल के लिए भी घबराया नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, आप लोग कौन हो, क्या चाहिए? एसएचओ ने कहा, हम पुलिस हैं। रूपा नामक महिला के खिलाफ चोरी का केस दर्ज हुआ है। उसे हिरासत में लेना है। यदि तुम उसे छुपाओगे तो तुम भी दोषी ठहरोगे। प्रिया भीतर से चिल्लाई, नहीं, मैं अपनी बहू को नहीं दाने दूंगी। रूपा बाहर आई। उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने महेंद्र से कहा, भैया, मैं जाऊंगी, मेरा कर्म था, मैं भुगतूंगी, बस आप कृपया मेरे बच्चों को संभालना। महेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने एसएचओ से कहा, साहब, आप बिना सबूत के किसी गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या आपको वो चोरी का माल मिला है? क्या कोई गवाह है? एसएचओ ने धनंजय की तरफ देखा। धनंजय चुप था। वो जानता था उसके पास ठोस सबूत नहीं थे। लेकिन एसएचओ ने कहा, हमें शिकायत मिली है, हमें पूछताछ करनी है। रूपा को हमारे साथ थाने चलना होगा। महेंद्र ने कहा, ठीक है, पर मैं भी चलूंगा, मेरी बहू अकेली नहीं जाएगी। शिवम ने भी कहा, मैं भी चलूंगा, वो मेरी पत्नी है। थाने में वो न्याय। जब पुराने पापों की पोल खुली, प्रिय भक्तों, वीरपुर के थाने में सब पहुंचे। एसएचओ ने रूपा से पूछताछ शुरू की। रूपा ने सब कुछ बता दिया, अपनी गरीबी से लेकर मंगलदास के अत्याचार तक। उसने कहा, हाँ, मैंने चोरी की, पर वो चोरी भूख से नहीं, अपमान से की थी। उस व्यापारी ने मेरे साथ जो किया, उसकी सजा हमेशा मेरे साथ है। यदि आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो दीजिए। एसएचओ ने धनंजय को बुलाया। उससे पूछा, तुम रूपा के क्या लगते हो? धनंजय घबरा गया। उसने कहा, मैं गांव का प्रधान हूं, मेरा कर्तव्य अपराधियों से समाज बचाना है। तभी एक और बड़ा चमत्कार हुआ। थाने के दरवाजे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर खड़ा हुआ। वो था मंगलदास, वही व्यापारी जिस पर रूपा ने आरोप लगाया था। असल में रूपा के पुराने गांव के किसी व्यक्ति ने खबर दी थी कि रूपा पकड़ी गई है। मंगलदास को डर था कि कहीं पुरानी बातें उजागर ना हो जाए। वो पुलिस को रिश्वत देने आया था। एसएचओ ने उसे पहचान लिया और पूछा, मंगलदास, तू यहां क्यों आया? मंगलदास घबरा गया। उसने कहा, कुछ नहीं, गलती से आ गया। पर पुलिस ने उसे रोक लिया। गहरी पूछताछ में पता चला, रूपा जो कह रही थी वो सच था। मंगलदास ने कई युवतियों के साथ अत्याचार किए थे। उस पर पहले से ही कई केस दर्ज थे। एसएचओ ने धनंजय को डांटा, तुमने झूठी शिकायत की है, तुम इस निर्दोष महिला को फंसाना चाहते थे, तुम पर भी मुकदमा दर्ज होगा। धनंजय के हाथ पैर फूल गए। वो गिड़गिड़ाने लगा, साहब, मुझे माफ कर दो, मैं तो महेंद्र से जलन में ये सब किया। पर एसएचओ नहीं माना। उसने कहा, जलन अपराध का बहाना नहीं है, तुम जाओ अब, अदालत तुम्हारी सजा तय करेगी। आखिरी विजय, जब पूरा गांव महेंद्र के आंगन में झुका। प्रिय श्रोताओं, रूपा को पूरी तरह बरी कर दिया गया। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और मंगलदास को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जब चारों लोग वीरपुर लौटे तो देखा
पूरा गांव उनकी राह देख रहा था। हाथों में फूल थे, माथों पर तिलक था। गांव के लोगों ने अपनी गलती मानी। बुजुर्गों ने कहा, महेंद्र, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। हम धनंजय के झांसे में आ गए। तुम और तुम्हारा परिवार इस गांव के रत्न हो। रूपा ने सबको प्रणाम किया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो सब। मैंने जाने अनजाने तुम सबको दुख दिया। और फिर सब एक स्वर में बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, कहानी सुखद अंत की ओर तो लग रही है, परंतु एक और अंधेरा बाकी है। वो रात महेंद्र ने देखा, उसके शिवलिंग से आग की लपटें निकल रही थी। वो दौड़ा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह पूरे गांव ने देखा, महेंद्र की झोपड़ी राख हो चुकी थी। शिवलिंग टूटा पड़ा था और महेंद्र कहीं नहीं था। वो गायब हो गया था। क्या महादेव ने अपने ही भक्त को आग में झोंक दिया था? क्या ये रूपा के पापों का फल था, या फिर कोई और बड़ी साजिश थी? जानने के लिए सुनिए अगला भाग, पार्ट 5, महेंद्र का वो प्रलय जिसने पूरी कैलाश को हिला दिया। तब तक हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। 5वीं सीख, मृत्यु अंत नहीं है। महेंद्र चला गया, पर वो हमेशा इस कथा में जीवित है। हर सोमवार जब आप ये कथा सुनोगे, वो आपके बीच होगा। 6ठी सीख, परिवार सबसे कीमती धरोहर है। सब कुछ खोने के बाद भी महेंद्र ने अपने परिवार को नहीं खोया, क्योंकि उसने उनसे प्रेम किया, बिना शर्त, बिना शिकायत, बिना स्वार्थ। 7वीं और अंतिम सीख, महादेव हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। चाहे तुम दुख में हो या सुख में, चाहे तुम अमीर हो या गरीब, चाहे तुमने गलतियां की हो या नहीं, बस सच्चे मन से पुकारो, वे आएंगे, जरूर आएंगे। ये कथा यहीं समाप्त होती है, पर इस कथा का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, बशर्ते आप इसे अपने दिल में उतारें। हर सोमवार को इस कथा को सुनें, अपने परिवार को सुनाएं, अपने मित्रों को बताएं, इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें, क्योंकि महादेव ने वादा किया है, जो इस कथा का प्रचार करेगा उसके सारे कष्ट मिटेंगे। और हां, महेंद्र की समाधि पर आज भी एक पट्टिका लगी है। उस पर हर सोमवार उनके भक्तों की भीड़ लगती है। एक छोटी सी बूढ़ी औरत रोज वहां आती है, प्रिया। अब वो 80 की हो गई है। उसके साथ है उसकी बेटी गौरी, जो बड़ी होकर अपने पिता के मंदिर की पुजारिन बन चुकी है। और शिवम, वो अब गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। रूपा उनकी सेवा करती है। अब कोई कुटिलता नहीं, कोई अहंकार नहीं, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ सेवा है, सिर्फ भक्ति है। तो प्रिय श्रोताओं, अब ये टूटी फूटी थी, ये समाज की पीड़ित थी जो अपराध में बदल गई थी। वो खबर जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। प्रिय भक्तों, रूपा ने जो राज बताया था, वो उसने केवल महेंद्र को बताया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात महेंद्र की झोपड़ी के पीछे कोई खड़ा था। वो सब सुन रहा था। वो था गांव का प्रधान धनंजय, एक चालाक कुटिल व्यक्ति, जिसे हमेशा से महेंद्र की बढ़ती लोकप्रियता से जलन थी। धनंजय ने अगली सुबह पूरे गांव में आग लगा दी। उसने सबको बता दिया, रूपा चोर है, उसने लाखों का जेवर चुराया है, वो अपने गांव से भागी हुई है, हमारे पवित्र वीरपुर को उसने दूषित किया है। गांव में हड़कंप मच गया। लोग एकत्रित हो गए। वे महेंद्र की झोपड़ी के सामने जमा हो गए। हाथों में लाठियां थी, आंखों में आग थी। धनंजय सबके आगे आगे चिल्ला रहा था, रूपा को बाहर निकालो, इसे कठोर सजा मिलनी चाहिए, इसने हमारे गांव का नाम खराब किया है। महेंद्र बाहर आया। उसने देखा सैकड़ों लोगों की भीड़, सबके चेहरों पर गुस्सा। कुछ तो रूपा को मारने के लिए हाथ उठा रहे थे। महेंद्र ने शांत स्वर में कहा, सुनो सब लोग, ये मेरा घर है, रूपा मेरी बहू है, उसके खिलाफ जो भी करना है पहले मुझसे करो। धनंजय ने ताना मारा, महेंद्र, तू भक्त तो बहुत बनता है, पर असलियत में तू अपराधियों को पनाह दे रहा है। तेरी भक्ति का यही फल है कि तू अपनी बहू को छुपा रहा है जो चोर है। गांव वाले धनंजय के पक्ष में हो गए। उन्होंने कहा, हां, सही कहा, रूपा को गांव से निकालो। शिवम का पहला परीक्षण, जब उसे अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास करना था। उधर शिवम भी वहीं खड़ा था। उसने सब सुन लिया था। उसके कानों में धनंजय की बातें जहर की तरह उतर रही थीं। धनंजय ने पुकारा, शिवम, तू चुप क्यों खड़ा है? तेरी पत्नी चोर है, तू आज तक क्यों नहीं जान पाया?
क्या तू भी उसके साथ मिला हुआ है? शिवम की आंखें घूम गई। उसने रूपा की तरफ देखा। रूपा दहलीज पर घुटनों के बल बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में अपराध बोध था, पर डर नहीं। शिवम के मन में दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, ये तेरी पत्नी है, इसका साथ दे। दूसरी कह रही थी, जा, इससे दूर हो जा। तेरी पत्नी ने तुझसे झूठ बोला, तुझे इसकी शादी के समय सच नहीं बताया। यह विश्वासघात है। शिवम ने रूपा के पास जाकर पूछा, रूपा, यह सब सच है? तू चोर है? तूने मुझसे झूठ बोला? रूपा ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। वो बोली, हां शिवम, मैं चोर थी। मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने अपना पूरा अतीत छुपाया, पर अब मैं वैसी नहीं हूं। मैंने महादेव के सामने प्रतिज्ञा कर ली है, मैं फिर कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। शिवम का दिल टूट गया। वो चिल्लाया, तू झूठी है। तूने मुझसे क्यों सच नहीं कहा? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुझसे कभी शादी नहीं करता। तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। प्रिय भक्तों, शिवम के ये शब्द सुनते ही रूपा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो धरती पर खिसक गई। वो बोली, शिवम, मैं समझती हूं, तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो, मैं यहां से चली जाऊंगी। पर एक बात याद रखना, मैंने जो किया उसका पछतावा मुझे है, पर तुमसे जो प्यार है उसका कभी पछतावा नहीं। महेंद्र का सबसे कठिन निर्णय। अपनी बहू की रक्षा के लिए गांव वाले अब चिल्ला रहे थे। धनंजय तो उन्मादी हो गया था। वो चिल्लाया, रूपा को सूली पर चढ़ाओ, उसे सबक सिखाओ। महेंद्र ने तब कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी गर्दन सीधी की और कहा, सुनो सब लोग। उसकी आवाज इतनी गंभीर थी कि सब चुप हो गए। मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूं। तुम्हारे बीच कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटी मोटी चोरी की है? हो सकता है कर ली हो, पर क्या किसी ने उन्हें सूली पर चढ़ाया? क्या किसी ने उन्हें गांव से निकाला? गांव वाले चुप हो गए। महेंद्र ने फिर कहा, दूसरा प्रश्न, जब रूपा यहां आई तब उसने किसी को नुकसान पहुंचाया? जी हां, उसने मुझे धोखा दिया, पर मैंने उसे माफ कर दिया। यदि सबसे बड़ा पीड़ित उसे माफ कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? धनंजय ने बीच में टोका, यह कानून का सवाल है महेंद्र, चोरी को माफ नहीं किया जा सकता। महेंद्र ने कहा, धनंजय, कानून कहता है सजा देने से पहले सुनो। तुमने क्या रूपा को सुनने का मौका दिया? यदि तुम कानून की बात करते हो तो चलो थाने, मैं खुद रूपा को लेकर जाऊंगा। जो सजा मिलेगी वो भुगतेगी, पर उससे पहले उसे इस गांव में रहने का अधिकार है, क्योंकि वो मेरी बहू है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पूरा गांव सन्न रह गया। इस शांत भोले भाले महेंद्र में इतनी ताकत। विदा लेते हैं, पर याद रखना, यह कथा आपके भीतर रहेगी। जब भी जीवन में अंधकार हो तो आंखें बंद कर महादेव को पुकारना और इस कथा के महेंद्र को याद करना। वे तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त, यदि यह कथा आपको प्रिय लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर सोमवार को ऐसी ही अमर कथाओं के लिए बने रहें। सोमवार का व्रत और कथा, अटूट विश्वास का दिन। हर हर महादेव।